This is the topic for today. So क्या learning objectives क्या है आज के analyze and develop the situation problem in the merchandising, sales promotion and store operations, and evaluate pricing strategy, economic problems and competition. सब लोग अनम्यूट होके बैठे बोल So what to do in marketing? So eye care market जो आपका eye care का market है वो कितना बड़ा है देखिए. In every community the eye care is a large market. Eye care वो बहुत बड़ा market. Eye care providers are plentiful. Most of them have excess capacity. मैक्सिमम लोगों के पास मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं. मोस्ट पेशेंट प्रीफर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आई डॉक्टर्स. मोस्ट मैक्सिमम पेशेंट है प्राइवेट प्रैक्टिस वाले डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ट्रस्ट हॉस्पिटल. प्रेस बायोप्स रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स सर्व्ड बाय द आई केयर प्रोवाइडर्स. जो आपके ऑप्टिकल के पास मैक्सिमम कोई ना कोई है तो प्रेस बायोप में तो आएगा ही. उसको आज तक कभी नंबर नहीं आया, लेकिन चश्मे 40 साल के बाद लेकिन प्रॉब्लम होगा तो वो आपके पास एकदम आएगा. The eye care market factors women purchase eyewear more frequently. Girls ज़्यादा frequently eyewear purchase करती हैं as compared to boys, gents, because they prefer to go with the dressing sense and wedding functions, etc. All the parties वगैरह के लिए अलग-अलग function के लिए अलग-अलग चश्मे रखना वो लोग they are more preferable to them. Eye care product technology is rapidly evolving. आई केयर की प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी वो रैपिडली चेंज हो रही है. रोज नई प्रोडक्ट आती है, उसमें रोज नए कोटिंग आते हैं, रोज नए ग्लास का इन्वेंशन होता है, रोज आपकी कंपनी नहीं आ जाती है ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लास के नए नए ऑप्शन आ जाते हैं, इतना सारा कॉम्पिटिशन. द मोस्ट ऑटोमेटिक प्रैक्टिसेस द सेल्स ऑफ आई ग्लासेस प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ रिवेन्यू. जब फ्रेम चश्मे जो भी बेचते हो वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रिवेन्यू होता है एज कम्पेयर टू कंसल्टिंग चार्ज. क्या 100 रुपए ले रहे हो, 200 रुपए ले रहे हो, 500 रुपए ले रहे हो, लेकिन जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो होता है आपके उससे सेल से कि आज कितना सेल हुआ. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर रिवेन्यू. The eye care market factor, the contact lens patients generate 20 to 30% of the gross revenue in the average practice. Contact lens से भी आपको प्रॉफिट होता है. That is almost 20% के आसपास, 15% के आसपास. The internet is transforming retailing and business to business transactions. अभी क्या है इंटरनेट पे आई शेयरिंग ये सारी चीजें आ रही. इंटरनेट पे ट्रांसफर हो रहा है पूरा बिजनेस आपका. ऑनलाइन एप्स आ गई हैं, ऑनलाइन स्टोर्स आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस आ गए हैं. आई केयर इज समव्हाट सीजनल बिजनेस. बहुत बार हम तो सीजनल बिजनेस भी बोल सकते हैं. ये नवंबर दिसंबर जनवरी इन सीजन में आई का प्रैक्टिकल बिजनेस हो या एनआरआई सीजन भी बोलते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार इस सीजन में एनआरआई पीपल्स आर कमिंग मोर फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया. So they want more glasses, they make more new glasses to go back because वहाँ India, out of India, the glasses cost and frame cost is very high. Okay, so this is called one kind of seasonal business also. The size of an organization is not important. The size of the bank is not important. Okay, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो पता इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपके अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, यानी मतलब कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट. अरे बहुत बार क्या है, एक छोटी सी दुकान आपने अपने एरिया में नोटिस किया होगा, किसी की छोटी सी दुकान है, बहुत फैंसी दुकान नहीं है, सिंपल दुकान है, फिर भी उसका सेल आप देखते हो तो वो बहुत ज्यादा है एंड इज अर्निंग गुड, डूइंग गुड वर्क, तो प्रॉफिट मार्जिन आपकी बहुत ज्यादा है. और आपकी हाईफाई दुकान है, आपने बहुत अच्छा शोरूम बना के रखा है, फिर भी आपके वहाँ फुटफॉल बहुत कम है. सेकेंड थिंग, जो मेकिंग है वो सारी चीजें कॉस्ट, आपका प्रॉफिट कम है उसके कंपैरिजन. इंक्रीज द प्रैक्टिस नेट इनकम, कैसे आप नेट इनकम को प्रैक्टिस कैसे बढ़ा सकते हो. सी मोर पेशेंट्स पर डे, यानी आपको क्या करना होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा देखने होंगे, यानी आपके वहाँ फुटफॉल बढ़ेगा, ज्यादा लोग नंबर चेक करवाएंगे, उसका रेवेन्यू आएगा. ज्यादा से लोग नंबर चेक कराएंगे, नंबर अगर है चश्मा बनवा रहा है तो वो प्रॉफिट आपको आएगा. सेल मोर इट्स यानी
आप कस्टमर आए तो चश्मा बनवाना है, आपने उसको सन ग्लासेस का भी ऑप्शन दिया कि नंबर वाले सन ग्लासेस भी बन सकते हैं, उसको पता ही नहीं था ये चीज के बारे में, आपने यू हैव गिवन द ऑप्शन, आपने उसे ऑप्शन दिया तो उसने वो सनग्लास बनवाए इस तरह के। प्रेस भी बहुत बार आपको लग रहा है कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप अपनी फीस भी बढ़ा सकते हो, डिस्काउंट देखते कि हैबिट हो कितना डिस्काउंट कर दिया, ये कर दिया तो डिस्काउंट कम कर सकते हो आप। अवॉइड कॉस्टली एरर्स, जैसे प्रोग्रेसिव लाइन्स में भूल की है आपने तो वो एरर किसके ऊपर आएगी, आपके ऊपर आएगी, बिकॉज यू हैव डन द रॉन्ग फिटिंग्स। ठीक है, तो वो सारा नुकसान जो हो रहा है यानी उस नुकसान को आपको अवॉइड करना होगा। रिड्यूस एक्सपेंसेस, जो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं यानी जैसे अननेसेसरी लाइट बिल्स, अननेसेसरी स्टाफ, अननेसेसरी मार्केटिंग, अननेसेसरी एनीथिंग। तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको काम नहीं आता वो इंस्ट्रूमेंट आपने परचेज करके रखा है। जैसे अभी रेटिनोस्कोपी पढ़ा, जब मैंने पढ़ा तो सबको इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन रेटिनोस्कोपी आपको आती नहीं और रेटिनोस्कोपी आप नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, आप नहीं सीख पा रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट का कुछ काम नहीं, वो रिड्यूस एक्सपेंसेस है आपके। व्हाट इज मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग करते हैं? तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। जो भी आप प्रोसेस है, आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटी है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट दे रहे हो, कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हो, उस चीज के बारे में आपको प्रमोशन करना है कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल। हमने हॉस्पिटल खोला है तो हमारे पास हॉस्पिटल में सर्जरीज की फैसिलिटीज अवेलेबल है, आई चेकअप की फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्पेक्टिकल की फैसिलिटीज अवेलेबल है, मेडिसिन काउंटर है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल आपके वहाँ आपके सॉरी आपके ऑप्टिकल स्टोर में आपके पास ब्रांडेड फ्रेम्स अवेलेबल है तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। आपके पास ब्रांडेड ग्लासेस अवेलेबल है, यू कैन मार्केट दैट पार्ट। आपके पास कोई भी चीज बहुत फेमस है, जैसे ब्लू कट अभी बीच में बहुत चला, ब्लू कट ब्लू कट ब्लू कट अभी भी चल रहा है, तो वो चीज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मिस मार्केटिंग हो रही है। क्या हो रहा है, 650 में एक पेयर, 550 रुपए में एक पेयर, 700 रुपए में एक पेयर, सो यू आर डूइंग रॉन्ग मार्केट। आप सस्ती चीज डाल के 90 रुपए वाला ग्लास डाल के उसको 600 रुपए ले रहे हो, वो रॉन्ग मार्केटिंग। आप उसको करेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे हो और आप 650 के लालच में वो आता क्या, लेकिन उसने प्रोडक्ट बनाया वो दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें होती है। मेरे आपको जो प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे कोई नई प्रोडक्ट आई और वो आपके एरिया में केवल आपके पास अवेलेबल, यू हैव द कॉन्टैक्ट्स विद मार्केट लीडर्स कि आपके पास जैसे जायज के कुछ ग्लास आया है वो आपके पास ही अवेलेबल, दूसरे लोगों के पास अवेलेबल नहीं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है कुछ भी है, आप उस तरह से उस चीज का मार्केटिंग अपने पास कर सकते हैं। सो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो मार्केटिंग में ध्यान रखना होता है? प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले प्लानिंग करना होता है किसी भी चीज का, कोई भी चीज करनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा, नया कुछ प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है उसका प्लानिंग करना होगा। आपको आई टेस्टिंग पहले नहीं करते थे, अब आपने आई टेस्टिंग करना स्टार्ट किया है तो आपने उसका भी मार्केट आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट लेस पहले आप नहीं करते थे, कॉन्टेक्ट लेस आपने स्टार्ट किया तो वो प्रोडक्ट एक ऐड हो गया आपका, तो उसके हम प्रोडक्ट दे रहे हो, मार्केटिंग कर रही होगी आपको। प्राइस कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्राइस किस तरह से रख रहे हो, कॉस्ट किस तरह से, प्रॉफिट कितना दे रहे हो, उस पर डिपेंड करना होगा आपको। कितना प्राइसिंग मुझे मार्केटिंग में खर्चा करना है, कितना प्रॉफिट होगा मुझे इस प्रोडक्ट के साथ, वो सारी चीजें डिटेल में आपको ध्यान रखनी है। प्रमोशन, क्रिएटिंग डिजायर फॉर प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है प्रमोशन करना है आपको जिस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग आप कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, वो उस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है या नहीं। प्लेस एंड लोकेशन, किस जगह आप मार्केटिंग कहाँ करना है वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपकी दुकान के अंदर आपने कोने में बोर्ड लगा दिया, ठीक है, किसी को दिखेगा नहीं, दिस इज नॉट प्लेस। आपने गलत जगह, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ कोई चश्मा बनाने नहीं आता, वहां आपने अपनी मार्केटिंग करके रखी। जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है वहां आपने मार्केटिंग की, दैट इज अ रॉन्ग प्लेस। सो जिस जगह से आपको मैक्सिमम क्राउड मिलता है आपको एनालाइज करना होता है कि मेरे पास मैक्सिमम कस्टमर किस एरिया से आते हैं, किस लोकेशन से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, दैट यू नो टू अंडरस्टैंड। आप जितने साल से बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि हाँ इस तरह की लोकेलिटी मेरे पास ज्यादा आती है, ये कम्युनिटी ज्यादा आती है, ये लोकेशन से ज्यादा आते हैं इस तरह के लोग। तो आपको उस एरिया में कैंप्स करने होंगे, उस एरिया में मार्केटिंग करनी होगी, उस प्लेस की पोजिशनिंग ऑफ द मार्केट प्लेस, आप किस पोजिशन पे हो मार्केट में वो भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आप
बहुत नीचे लेवल पे हो और आप मार्केटिंग में बहुत सारा खर्चा करते हो, ठीक है, लेकिन उसके आपके ऊपर जो है, आपसे पहले से जो है एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनका बिजनेस भी ज़्यादा है, नाम भी ज़्यादा है, जो वो सारी चीज़ें, अब जब आप उस चीज़ के सामने कॉम्पिटिशन करने जाओगे, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो आपके पास उतना बजटिंग नहीं होता, या बजट नहीं एडजस्ट कर पाते, या बजट करने के बाद भी एक जिसका मार्केट में रिस्पेक्ट वैल्यू पहले से है ऑलरेडी, उसके साथ एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरे पास कैसा ग्रुप आ रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, तो उस जगह आपको मार्केट फेस करना होगा। प्लानिंग एंड स्टडीज मार्केटिंग, वी मस्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्टडीज के लिए। फर्स्ट द मार्केटिंग क्वेश्चन इज व्हाट मार्केट पोजीशन विल आई assume और who am I? So, आप किस पोजीशन पे हो मार्केट में और किस तरह से आप काम कर रहे हो। क्वालिटी देखनी होगी आपको, प्राइस देखनी होगी, फास्ट सर्विस देनी होगी। फास्ट सर्विस देने यानी बहुत बार क्या होता है, चश्मे का रिपेयरिंग इंस्टेंट करके देंगे, तो एक मार्केटिंग है। चश्मा सेम डे में रेडी, अगर रेडी स्टॉक है, आप तुरंत बना के आधे घंटे में चश्मा फिट करके दे रहे हो, तो वो एक आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुई। हाँ, वहां जाएंगे आधे घंटे में चश्मा खड़े खड़े बना के दे देंगे। क्वालिटी, क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपके पास बेस्ट क्वालिटी के लेंसेज है, बेस्ट क्वालिटी के ग्लासेस है, बेस्ट क्वालिटी के फ्रेम है, तो उसमें क्वालिटी नहीं, तो बेस्ट क्वालिटी पे आप दैट इज योर इम्पोर्टेंट। आपके दिमाग में क्या पोजीशन है, उस तरह से आपको मार्केट करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज माय कस्टमर। वही पॉइंट कि मार्केट में आपके पास किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं, किस तरह का ग्रुप आपके पास आता है, आपको जनरलाइज आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस तरह का ग्रुप मेरे पास आता है। मार्केट सेगमेंटेशन, ग्रुपिंग पीपल विद सेम नीड्स और वांट्स, लोकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो उस तरह के कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट अच्छा हो उसका मार्केटिंग आप करोगे, तो वो जल्दी सक्सेसफुल होगा। जो प्रोडक्ट बहुत रेयर है, कभी यूज ही नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, प्रोडक्ट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, अब उस चीज की मार्केटिंग करेंगे, दैट इज द रॉन्ग मार्केट। आपने उस मार्केटिंग में जो इन्वेस्ट किया उसमें कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग कर दिया लाख रुपए का, आपका सेल हुआ केवल 10,000 रुपए का, तो दैट इज नॉट राइट मार्केटिंग। Key segmentation questions are the geographic, where do you live, आप कहाँ रहते हो, कहाँ की लोकेलिटी है आपके पास, यानी आपकी लोकेशन, शॉप की लोकेशन, आपकी प्रैक्टिस की लोकेशन। डेमोग्राफिक, एज, किस एज के पेशेंट ज्यादा आते हैं, फैमिली साइज, इनकम, एजुकेशन, वो सारी आपको आइडिया आ जाता है किस तरह का ग्रुप मेरे पास आता है। साइकोग्राफिक, व्हाट इज देयर सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी। बिहेवियरल, व्हाट यूजर रेट डू दे employ, are they lower। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिशन और पर्पस, आपका मिशन क्या है और पर्पस क्या है। स्टेट इन वन और टू सेंटेंस दिस वुड बिकम द फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस। यानी आपका मिशन क्या है, आपको किस तरह का ऑप्टिकल चलाना है, आपको ऑप्टिकल बड़ा करना है या ऑप्टिकल की चेंज करनी है, या किस तरह का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, उस पर डिपेंड करता है ये वाला पॉइंट। दिस शुड बी बिकम द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। An example of a mission statement would be, we aim to specifically serve our patients with only the highest quality frames। यानी आपने ऐसा स्टेटमेंट रखा है, आपने ऐसा मिशन बना के रखा है कि मैं जितने भी मेरे कस्टमर आएंगे उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की फ्रेम्स, लेंसेज और कॉन्टैक्ट लेंसेज के जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ही दूंगा। लोकल जो पुअर क्वालिटी माल आता है या जो लोकल ब्रांडेड है वो मैं दूंगा ही नहीं। तो ये आपका मिशन आपने पहले से डिसाइड कर, तो आपके पास, आपने नोटिस किया कि मेरे पास ग्रुप ऐसा आ रहा है कि जो ये वाला ग्रुप ले रहा है, यानी सारी क्वालिटी अच्छी अच्छी दे रहा है, लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग रही है। अब कॉस्टिंग कटिंग आप कर नहीं सकते कि आपने क्वालिटी को मेंटेन किया, क्वालिटी को प्रायोरिटी दी है, कॉस्ट कटिंग करने जाओगे तो आपको लॉस होगा। सो दैट यू हैव टू सी कि आप किस जगह डिजर्व करते हो, किस तरह का ग्रुप आपके पास आता है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका आगे वाला, उस चीज से आप ये मिशन डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या रखना है, जो प्रोडक्ट जिस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उस तरह की प्रोडक्ट आप उसे दे रहे हो या नहीं दे रहे। सिंपल एक एग्जांपल कॉन्टैक्ट लेंस का एग्जांपल लेते हैं। पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है मुझे सस्ते कॉन्टैक्ट लेंस, आपने क्या किया, उठाया सस्ता साल वाला, 1 साल वाला लेंस पकड़ा दिया उसको कॉन्टैक्ट लेंस। अब उसकी आंख में इन्फेक्शन होने वाला है, और सॉल्यूशन भी आपने पुअर क्वालिटी का किसी भी कंपनी का दे दिया लोकली, उसको इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ, आपने उसका कुछ ध्यान नहीं दिया, उसको केयर एंड मेंटेनेंस भी नहीं समझाया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपने पैसा लिया और छोड़ दिया उस पेशेंट। अब उस पेशेंट ने पहना, प्रॉपर पहना, साफ किया नहीं किया,
वो सारी चीजें आपने अगर नहीं समझाई है, दैट पेशेंट इज इन ट्रबल, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। कि डॉक्टर ने उसको सजेस्ट कर दिया तो वो बोल रहे हैं कि आप गलत लेंस दे दिए, गलत प्रोडक्ट दे दिए है, गलत सॉल्यूशन दे दिया है, तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा और दोबारा 10 कस्टमर को भी छीन लेगा, आपके पास 10 लोग को आने से मना कर देगा। Product and service, the single most important marketing activity is selecting the right product for market. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप प्रोडक्ट क्या ले रहे हो, आपको समझना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट आपके मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कोई भी नया लेंस आया, नया लेंस नई कंपनी है, उसने कोई अच्छे लेंस से यूज किए, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, आपने देखा, ट्रायल करके देखा, क्वालिटी भी अच्छी है, कोटिंग भी अच्छा है, वो आपके पास अवेलेबल है और उसकी कॉस्टिंग भी कम, तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट नया है, उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत आपको पता है कि मेरे वहाँ कस्टमर ऐसे नहीं आते जितना कॉस्टिंग अफोर्ड करेंगे। सो वो चीज़ आपको वो डिसाइड करना हो कि मुझे किस प्रोडक्ट की मार्केट करनी है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, द फिजिकल एलिमेंट, साइज, कलर, वेट। फिजिकल एलिमेंट के बारे में, साइज के, कलर के, यानी कोई फ्रेम है तो उसमें अलग अलग कलर के ऑप्शन होते हैं, वो चीज़ आप ऑप्शन दे रहे हो। द वैल्यू एलिमेंट, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी। आप कोई भी फ्रेम बेच रहे हो, उस पर आप वारंटी दे रहे हो कि 6 महीने में इसका कलर जाता है या डैमेज होती है तो हम फ्री में रिप्लेस कर देंगे या हाफ प्राइस लेंगे, वट एवर इज इन योर माइंड, वो आप कर सकते हो। रिलायबिलिटी कितना है उस प्रोडक्ट का, ड्यूरेबिलिटी आप बता रहे हो, कस्टमर को आप दिखा रहे हो कि हाँ इसमें ये ड्यूरेबिलिटी, हम इसको वारंटी देते हैं 6 महीने। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 महीने में टूटी जाएगी। स्टाइल एंड फैशन, कोई नई स्टाइल की फ्रेम आई है, कोई नए मॉडल के चश्मे आए हैं, नए कलर कॉन्टेक्ट लेंसेज आए हैं आपके, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नीड, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, द मॉडर्न मार्केटिंग टेक्टाइल्स modern marketing tactics suggest that we promote the specific attributes of product. So modern marketing technique क्या बताती है, suggest that promote the specific attribute of product, यानी आप specific product को market करें। जैसे सब जगह बोर्ड मारते हैं क्रिसाल, एसिडोर, जायस, अब उस दुकान के अंदर जाओ बहुत बार उसके पास उसका प्राइस लिस्ट भी नहीं होगा, उसके पास उस प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट भी नहीं होगा उस बंदे के पास। उसको पूछोगे तो सर इसके आसपास आएगा, उसको प्राइस लिस्ट देखना भी नहीं आता होगा अगर उसके पास प्राइस लिस्ट है तो। बहुत से केस मैंने ऐसे देखे, सेल्समैन अगर कोई नया बंदा है उसमें डील नहीं करता, उस प्रोडक्ट में डील ही नहीं करता, वो रेगुलर चश्मा बना रहा है, सीआर बेच रहा है, यार बेसी बेच रहा है लोकल वाला, और उसके रिजल्ट का प्राइस पूछा जाएगा तो वो कुछ अप्रॉक्स प्राइस दे देगा, 2200 2300 के आसपास हो जाएगा सर। तो उसने सिलेंडर पावर देखा कि 3 सिलेंडर है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो सारी चीजें होती है। The product mix, the total product line that is offered for sale, that is frame, lenses, sunglasses, पूरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, the mix representation everything needed to desired by the customer, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मार्केटिंग करो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट का पूरा पोर्टफोलियो है आपके पास कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल द फ्रेम बोर्ड। The key of managing the product portfolio is to work with it until it provides as much as profit as possible. So प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो पर आपको काम कर सकते हो, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा हो, मैं सारे प्रोडक्ट रखे हैं लेकिन बिकता उसमें से एक ही दो प्रोडक्ट है, सिंपल, एक ही दो प्रोडक्ट बिकता है, वही आपका प्रॉफिट है। जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है वो आपके लिए डेड स्टॉक हो गया। डेड स्टॉक आप देखो, आप सबकी दुकान में बहुत सारा डेड स्टॉक पड़ा हो, आपने कभी उस पर ध्यान दिया? देखना, आज भी आप एनालाइज करना कि आपके पास कम से कम 100 फ्रेम तो ऐसी होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट किया था दुकान, रिसेंटली अगर किया है, या 1 साल पहले जो आपने माल लिया था, वो माल अभी भी आपके पास कुछ ना कुछ पीस तो पड़े होंगे। दैट इज कॉल्ड डेड स्टॉक, यानी आपने जो प्रोडक्ट लिया सोचा था कि ये बिक जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं आया और वो बिका ही, तो उसमें क्या हुआ, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट ब्लॉक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट आपका पूरा का पूरा बिक जाए। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे इतना डेड स्टॉक निकलने वाला है, इतना मेरा सेल होने वाला है, और इसमें से मुझे इतना प्रॉफिट निकलने वाला है, और ये चीज की आप कैलकुलेशन करके रखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो स्टेज है, इंट्रोडक्टरी स्टेज,
कोई भी नई प्रोडक्ट आती है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो नई प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, यानी पहले वो एकदम न्यू होती है, नई होती है, एक्साइटिंग होती है एकदम, तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। ग्रोथ स्टेज, एक बार वो नई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका आपने मार्केटिंग अच्छे से किया, तो उसका एकदम पॉपुलर हो जाएगी वो प्रोडक्ट। पहले आपके पास अवेलेबल थी, अब 4 दुकान पे अवेलेबल, फिर 10 दुकान पे अवेलेबल, फिर 20 दुकान पे अवेलेबल, है मार्केट में उसका क्रेज बढ़ता जाएगा। फिर आएगा मैच्योरिटी स्टेज, अब सब जगह वही मिल रहा है, आपके दुकान पे आया तो भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरी जगह पे गया तो भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है, सब जगह वही कॉमन, बहुत कॉमन हो गया, उसने पहन भी लिया 2-3 बार। अब वो उससे हो गया, यानी उसका मैच्योरिटी स्टेज आ गया, उस प्रोडक्ट का मैच्योरिटी स्टेज, अब कुछ नया प्रोडक्ट लाओ, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो अब डेडलाइन पे चला गया, अब इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला। डिक्लाइन स्टेज, यानी अब क्या है, कोई प्रोडक्ट था वो बहुत चला, फिर बाद में अब ज्यादा नहीं चल रहा, वो डिक्लाइन स्टेज आ गया। उस टाइम पे आपने बहुत सारा स्टॉक ले लिया डिक्लाइन स्टेज में, तो फिर क्या होगा, वो आपको लॉस देगा, आपको बहुत जल्दी प्रोडक्ट निकलेगा नहीं। ग्रोथ स्टेज में है, तब आपने इन्वेस्ट किया है तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। मैच्योरिटी स्टेज में भी आप, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, ये दोनों स्टेज में आप कॉशन रखना होता है कि मुझे कितना स्टॉक रखना है, कितना नहीं रखना है, किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी। कुछ नए प्रोडक्ट की है, उसका मार्केटिंग करोगे, अच्छी प्रोडक्ट है तो वो कस्टमर आपके पास लेने आएगा, पहनेगा, दूसरे लोग को लेके आएगा। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट स्टैब्लिश्ड है, फेमस है, पहले से पहन चुके हैं, उस प्रोडक्ट में फिर ज्यादा आपको गुंजाइश नहीं देती, आप उसको ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हाँ, आप रिजल्ट 2000 में डाल रहे हो, सामने वाला 1900 में डाल रहा है, 1900 में डाल रहा है, तो वो बंदा उसके पास चला जाए, प्रोडक्ट सेम रहने वाला है। इंट्रोडक्शन, competing against older and established product, competing against older, कोई older product है उसके हमने established product है उसके सामने competition करना। business need to be identify those that are dissatisfied with the current problem, मैंने पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम था, उससे वो डिससेटिस्फाइड था उस प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट, उसके बारे में बताना। प्रोडक्ट शुड बी बेसिक एंड नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, कोई प्रोडक्ट है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको समझ में नहीं आया सामने वाले बंदे को, इससे जनरल पीपीटी, ठीक है, एक ऑप्टिकल पीपीटी देनी है, तो वेरी आपको कोई प्रोडक्ट है अच्छा है लेकिन सामने वाले को उसको समझ में नहीं आ रहा उसका यूज क्या है, गारंटी एंड वारंटी आपको कितनी देनी है, कैसी कंपनी वाला आपको दे रहा है सामने से, तो वो चीज आपको देखनी है। नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कोई भी नई प्रोडक्ट है वो सारी जगह अवेलेबल एक साथ, उसने आपके एरिया में 4 दुकान है, चारों पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया, ठीक है, तो फिर वो मतलब नहीं था। प्राइस यूजुअली हाई, बहुत हाई कॉस्ट है, जो नॉर्मल कॉस्ट 700 रुपए थी, इसकी कॉस्ट डायरेक्ट 2700 रुपए, तो इतना ज्यादा यूज डिफरेंस होगा, वो प्रोडक्ट मे बी नॉट गोइंग टू सक्सीड। प्रमोशन नीड्स टू बी इन्फॉर्म द कस्टमर, प्रमोशन प्राइस यूजुअली प्रमोशन नीड्स टू बी इन्फॉर्म द कस्टमर। प्रमोशन क्या होता है, आपके कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपके वहां आ रहा है तब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपके पास नया स्टॉक आया है, जैसे कुछ पुराने ट्रिम आते हैं तो उनका नया स्टॉक आता है, उनका कुछ अलग अलग शेप आते हैं, अलग कलर आते हैं, तो उसका आप इन्फॉर्मेशन आपके रेगुलर कस्टमर को आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, डिटेल्स दे रहे हो, रेगुलर अपडेट कर रहे हो, बर्थडे विश कर रहे हो, तो ये सारी चीजें होती है आपके कस्टमर को प्रमोशन करने की। ग्रोथ, if the product successfully, प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, कंपटीटर्स विल एंटर टू मार्केट, जो नया प्रोडक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया लॉन्च होने के बाद, तो क्या हो गया, आप दूसरे वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था पहले आपको दे रहा था, अब उसके दूसरे जो दुकान वालों ने उसको कांटेक्ट किया, तो उसको उनसे कांटेक्ट किया, उसने उसको भी माल दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर हैज चॉइस, इसको मुझे देना है, किसको नहीं देना है। फीचर्स ऑप्शंस मस्ट बी एडेड, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एडजस्टमेंट इन प्राइसिंग, प्राइसिंग जो 2700 का था उसका 2200 रुपए करना पड़ेगा आपको। प्रमोशन मस्ट अट्रैक्ट कस्टमर्स, प्रमोशन ऐसे करना है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे आपके दुकान की तरफ। एडवांटेजेस देखिए प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के पहनने से क्या फायदा हो रहा है वो आपको कस्टमर को पता चलना चाहिए। तो मैच्योरिटी स्टेज, सेल्स पिक, एकदम हाई सेल पे चल रहा है पिक उसका, जो भी आ रहा है वही बता रहा है। प्रॉफिट बिगिंस टू डिक्लाइन, फिर क्या होगा, प्रॉफिट है वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तब कंपनी अच्छे रेट पे दे देती है आपको, कंपनी की प्रोडक्ट चल गई तब क्या है, कंपनी के भी भाव बढ़ जाएंगे, कंपनी के भाव बढ़ जाएंगे, आपके सामने कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी आपको प्राइस ऑटोमेटिकली घटाना होगा, यानी आपका प्रॉफिट घट जाएगा। कस्टमर्स हैव टू द प्रोडक्ट एंड देयर आर मेनी कंपनीज इन द मार्केट,
बहुत सारी प्रोडक्ट है कंपनी की और बहुत सारे मार्केट है, तो वो आपको देखना होगा कि कितनी सारी कंपनी अवेलेबल है. कंपटीशन बिकम्स वेरी इंटेंस. All products features options, guarantees, warranties are similar. सारे प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी. प्राइसिंग बिकम वेरी कम्पिटिटिव. इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स वाइडर. सब जगह मिलने लगे वो प्रोडक्ट. प्रमोशन व्हाई द प्रोडक्ट इज बेटर. प्रमोशन कैसे करना है कि आपको बताना होगा उस समय कि ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से किस तरह से बेटर. तो पहले प्रोडक्ट आता है. डिक्लाइन. प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर सेटिस्फाइंग. एक प्रोडक्ट बहुत पहले बहुत चला है. एक प्रोडक्ट कोई भी आया था वो पहले बहुत चला जैसे ब्लू कट बहुत चला अभी वो मैच्योरिटी स्टेज. अभी इट इज ऑन मैच्योरिटी स्टेज. आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू माय मार्केट इट इज ऑन मैच्योरिटी स्टेज. अब कोई ज्यादा ऐसे ब्लू कट बोलते हैं, बट अगर उसको डिफरेंस समझा जाए, ब्लू फिल्टर ब्लू कट दोनों चीज का डिफरेंस बताया जाए, फिर कंफ्यूज हो जाता है. फिर बोलता है सिंपल ईयर्स. So it is in decline state. Product is no longer satisfying. They have to discover new and better products. और इससे अच्छे प्रोडक्ट आने की जरूरत है. जैसे ब्लू फिल्टर आया उसके बाद सेल्स ड्रॉप, लिटिल और नो प्रॉफिट होगा उसमें. ट्राई टू आइडेंटिफाई अदर यूजेस. आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपने कोई फ्रेम लिया था, वो फ्रेम पहले बहुत चला, फिर बाद में वो फ्रेम कम चल रहा है, तो आपको स्टॉक आपके पास पड़ा है तो उसका दूसरा कुछ यूज है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करना होगा. छोटे साइज का फ्रेम है तो उसमें रेडी रीडिंग बना के आप बेच सकते हो. ठीक है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो. डिस्ट्रीब्यूशन इज रिड्यूस्ड. डिस्ट्रीब्यूशन घट गया है. प्राइस इज यूजुअली रिड्यूस. प्राइस भी घट जाएगी एक दिन से. मोर सिलेक्टिव एंड लेस प्रमोशन. सिलेक्टिव ज्यादा होगा और प्रमोशन उसका बहुत कम हो जाएगा. स्टेज ऑफ लाइफ. एडिंग टू योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. मार्केटिंग रीजंस. मार्केटिंग में क्या क्या रीजंस है. टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग कर सकते हो. प्रमोशन. प्रमोटिंग इन हाउस प्रोग्राम्स. यानी आपकी दुकान में जब कस्टमर आ रहा है तब आप उसमें उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो. कुछ आप एक्टिविटी करा रहे हो, कुछ गेम खिला रहे हो, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो. कुछ एडवेंचरस, कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहे हो. अंदर होर्डिंग लगाया है आपने, अंदर बोर्ड लगाया है, अंदर उसका आप वो क्या बोलते हैं प्राइसिंग दिखा रहे हो आप उसकी प्रोडक्ट की. उसके बैनर्स लगाए हुए हैं आपने अट्रैक्टिव. एडवर्टाइजिंग की हुई है इन हाउस. सेलिंग द एक्टिविटी एम्प्लॉयड टू गेन बिजनेस. आपने जो एम्प्लॉय रखे हैं उनको इंसेंटिव देके रखा है, यानी टारगेट देकर इंसेंटिव दिया हुआ है कि आप ये वाला प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इतना इसमें प्रॉफिट दिया जाएगा. तो सेल्समैन जो होगा आपके वहाँ वो सोचेगा कि नहीं मैं ये वाला लाइन ज़्यादा प्रमोट करूँ उसको. पब्लिक रिलेशंस, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज. आप पब्लिक कैंप कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, पब्लिक को बता रहे हो कि इस लेंस से ये वाला लेंस ज़्यादा अच्छा है, ग्लास की कंपेयर में फाइबर अच्छा है, फाइबर के कंपेरिजन में एआरसी कोटिंग वाला अच्छा है, रिमलेस फ्रेम ले रहे हो तो पीसी ज़्यादा अच्छा है. तो ये सारी चीज़ें आप कस्टमर को पब्लिकली प्रमोट कर रहे हो. प्राइसिंग कैसे रखनी है. व्हाट इज योर मार्केट पोजीशन. आपके मार्केट में पोजीशन क्या है आपका, वो चीज़ समझनी होगी. जैसे कोई फ्रेम है, एक फ्रेम है सेम मैन्युफैक्चरर से, आप कोई बड़ी दुकान में जा रहे हो तो वो फ्रेम आपको मिल रहा है 1000 रुपये में. उससे थोड़ी छोटी दुकान में जा रहे हो तो वो 700 रुपये में मिलता है. उससे थोड़ी छोटी दुकान में जा रहे हो तो आपको 600 रुपये में मिलता है. तो आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से उसका प्राइस मिल रहा है. आपको 100 रुपये में वो फ्रेम आ रहा है, अब कोई दुकान वाला उसका 1000 रुपये ले रहा है, कोई दुकान वाला उसका 700 रुपये ले रहा है, कोई उसका 600 रुपये ले रहा है. तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा. वो इज द टारगेट ग्रुप. आप किस ग्रुप को टारगेट करो. ठीक है. व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स. मार्केट में कितना मिक्स है वो प्रोडक्ट, कितना कॉमन है वो प्रोडक्ट. व्हाट आर द कंपटीशन प्राइसिंग. कंपटीशन में प्राइसिंग क्या है. कंपटीशन में सपोज आपके सामने या 1 किलोमीटर के अंदर 10 दुकान है, तो चलो 5 दुकान है, 1 किलोमीटर के अंदर 10 दुकान बहुत ज्यादा हो गया है. दुकान है वो मैंने कल बताया था हमें माय शॉप नियर बाय ऑलमोस्ट 10 शॉप्स. सो 10 दुकानें हैं आपके सराउंडिंग. वही प्रोडक्ट कोई सीआर बेच रहा है 300 रुपये में, कोई सीआर बेच रहा है 400 रुपये में, कोई सीआर बेच रहा है 250 रुपये में. सो आपको कितना प्राइसिंग रखना है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है. ठीक है. फिर आप 600 रुपये रखोगे तो कोई नहीं आएगा, भूल से आ गया तो आगे फिर दोबारा नहीं आएगा. ठीक है. इट इज नॉट अ वन टाइम बिजनेस. एक टाइम बिजनेस नहीं है. एक बार चश्मा बनाया उसको 6 महीने में फॉलो अप रखा है, दोबारा चश्मा आपके वहां से बनाए, दैट इज मोर बेनिफिशियल. डू यू नीड टू मेक चेंजेस ड्यू टू मार्केटिंग कंडीशन.
आपको कोई मार्केटिंग कंडीशन के हिसाब से कुछ प्राइस में चेंज करने की जरूरत है कि हाँ सारे एरिया में इस फ्रेम की प्राइस 700 रुपये में बिक रहा है, मैंने इसका 1000 रुपये रखा है, मेरा बिक ही नहीं रहा है, आप भी उसका 700 कर सकते हो। आपको पता है कि इसमें ये चीज है 100 रुपये में पड़ रहा है, 700 में बेच रहा हूँ, मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, हाँ लॉस नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो। हाँ आपने 600 रुपये में खरीदा और 700 रुपये में बेचोगे तो आपको लॉस होगा। एनी चेंज ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशन। जनरल प्राइसिंग कंसिडरेशन, कॉस्ट फैक्टर देखना होता है आपको, पहले कॉस्ट कितने में पड़ रहा है आपको, आपका स्टाफ का एक्सपेंस कितना है, आपका लाइट बिल कितना है, आपका रेंट कितना है, आपका अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपको कॉस्टिंग फैक्टर देखना होता है। कंपटीशन फैक्टर, उसके साथ कंपटीशन फैक्टर भी देखना होगा कि आपने सब कैलकुलेट किया तो आपको 100 रुपए की फ्रेम सब कुछ खर्चा निकाल के 300 रुपए में पड़ रही है, 300 रुपए में पड़ रही है, तो आप 700 रुपए में बैठोगे तो आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और सामने जो बेच रहा है वो 1000 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, जब उसने कैलकुलेशन किया होगा तो उसको भी सेम ही प्राइस पड़ रही है, 400 रुपए में 300 रुपए में पड़ रही है, तो वो 1000 रुपए बेच रहा है तो उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन कंपटीशन है तो अगर वो 1000 में बेच रहा है और कस्टमर वहां से आके यहाँ कंपेयर करेगा, दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो फिर आपका बेनिफिट है। तो यानी प्राइसिंग इस तरह से रखनी है कि आपको कितना प्राइसिंग रखना है और कितना आपका सेल। सप्लाई एंड डिमांड, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है वो बहुत कम अवेलेबल, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइसिंग ज्यादा होगा। कुछ फ्रेम है, कुछ स्पेक्टिकल है, कुछ ग्लासेस है, उसकी सप्लाई भी ज्यादा है और डिमांड भी एवरेज है। सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक आ रहा है, रोज बिक रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज बिक रहा है, तो उसकी प्राइसिंग में प्रॉफिट में आप ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी, सिंपल, कोई भी चीज के लिए सब गिव एंड उस पर डिपेंड करता है, स्टॉक सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है प्राइसिंग को फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग, हाँ सिंपल एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, ज्यादा है सऊदी सब जगह पेट्रोल के रेट कम है, पानी के रेट ज्यादा है, क्यों, वहाँ पानी कम है पेट्रोल ज्यादा है, यानी वहाँ उसकी जनसंख्या कम है, व्हीकल्स कम है, तो वो लोग की डिमांड कम है, वो प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है, उसका प्राइसिंग कम होता है, पानी कम अवेलेबल और पानी की डिमांड पर रहने वाली, उसका प्राइसिंग ज्यादा होता है, ये चीज सप्लाई एंड डिमांड। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग, इंट्रोडक्शन में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आ रही है उसका प्राइसिंग ज्यादा रहेगा, ग्रोथ स्टेज में उसका प्राइस हाई रख सकते हो, हाई प्राइस पे रहेगा, मैच्योरिटी स्टेज पे है प्राइस आपको कम करनी पड़ेगी, डिक्लाइन स्टेज पे आपको कॉस्ट और कम करके देनी होगी। लोकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, आप किस लोकेशन में बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए सक्सेसफुल पॉइंट होता है। SWOP, analysis of your competition and self. As per strength, कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ फॉर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ फॉर अपॉर्चुनिटी, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी मिला है, आपको मौका मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं ही लॉन्च करूँ, आपने मिस कर दी, तो अगर जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे एरिया में कैंप करो, कैंप करने से आपको बिजनेस मिलेगा, आपने बोला नहीं करना है हमको, दूसरा आपके सामने दुकान वाला है उसने बोला ना मैं कर दूंगा, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। P for stands for problem, प्रॉब्लम है आपको या नहीं वो आपको देखना होगा। So we are ending here today this one session, second session I am starting. कोई क्वेश्चन है किसी को अभी? Any questions? This is not optometry related. Optometry is this is one of the topic of optometry. Marketing and strategy also there, business is also there. But सारी चीजें आप करते हो, कर ही रहे हो काफी सालों से, लेकिन एक बार कैलकुलेट करना आपके पास कितना डेड स्टॉक पड़ा है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते एक्चुअली। नए माल पे नए माल, नया माल पे नया माल बढ़ते जाते हैं, तो डेड स्टॉक आप कुछ क्लियर सोचते हो, कैसे करते हो मुझे कोई बताएगा, डेड स्टॉक कैसे खाली करते हैं? एनीवन? आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। प्राइस कम करके, प्राइस कम करके फिर भी नहीं बिक रहा हो तो सर डिस्काउंट में सेल कर, डिस्काउंट पे सेल करते हैं,
बिक जाता है भाई सेम ही प्राइस हो गई, सेम ही बात हो गई है, प्राइस कम करके या डिस्काउंट में सेल करके। है ना, दोनों एक ही हो गए, वो दोनों एक ही। अभी तक तो मैंने यही किया है, बाकी और कुछ जैसे भी आप लोगों ने नोटिस किया हो तो रक्षाबंधन के आसपास सेल्स आते हैं मॉल में, कपड़ों के सेल्स आते हैं, पता है? लुई फिलिप हो या फेस्टिवल। पीटर इंग्लैंड हो, सर जितने भी ब्रांड होती है सब में सेल आता है, ठीक है? ये कुछ भी होता है सब में, तो वो सेल आता है, वो डेस्क और क्लियरेंस के लिए भी होता है बहुत बार। ड्रेस कोड पड़ा है उसको वो निकाल देते हैं थोड़ा प्राइसिंग कम करके, ठीक है? अब बात करते हैं हाउ टू अपसेल एंड डाउनसेल। सो दैट्स upselling tactics. What is upselling? Upselling क्या होता है? Upselling is a sale technique where a seller tries to sell more enhanced and expensive products than the product the customer initially decided to buy. एक कस्टमर आया था कोई प्रोडक्ट खरीदने, कोई चश्मा लेने आया था सिंपल, आपको ने उसको उससे अच्छी क्वालिटी का चश्मा, उससे महंगा चश्मा, उससे अच्छी क्वालिटी के ग्लास सेल किए, उसको बोलते हैं अपसेल। बेसिक एग्जांपल है, बेसिक अपसेलिंग हैपेंस व्हेन यू डिसाइडेड टू बाय वन लैपटॉप। आपने एक लैपटॉप खरीदने का सोचा था, आप दुकान में गए, लैपटॉप वाले ने दुकान में आपको ऑप्शंस दिए, आपकी रिक्वायरमेंट थी 1 टीबी, आपने उसने आपको 4 टीबी 4 टीबी का लैपटॉप दिखाया, ठीक है? उसकी रैम आपको चाहिए थी 4 जीबी, उसने 8 जीबी वाला दिखाया, दोनों में प्राइसिंग का डिफरेंस दिखाया, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें लेकिन बेनिफिट ये है, इसमें ये आएगा, इसमें ये वाला प्रोसेसर आएगा, इसमें ये चीज आएगी। वही चीज जिसे आप ऑप्टिकल फील्ड में बात करें हम, तो आप वो सीआर आउटपुट लेने आया था, आपने उसको एआरसी कोटिंग दिखाया, एसआरसी कोटिंग के फायदे बताए, एआरसी कोटिंग में भी फिर अलग अलग कोटिंग बताई, इसमें सिंगल लेयर की कोटिंग आएगा, 2 लेयर की कोटिंग आएगा, 3 लेयर की कोटिंग आएगा, ये ब्रांडेड आएगा, इसमें कंपनी का लोगो आएगा, ये सारे प्रोडक्ट बताए और आपने उसको हाईएस्ट सेलिंग किया, तो उस चीज को बोलते हैं अपसेलिंग। वो आया था 1000 का चश्मा लेने, आपने 3000 का बेचा, दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग। सिंपल, हाउ टू अपसेल, यानी आपको खुद दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चीज कस्टमर को बेचनी है, इसका नंबर ऐसा है तो मुझे क्या प्रोडक्ट देनी है। इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल योर मैसेजेस एंड ऑफर्स, यूज योर क्लाइंट्स नेम। आपको कस्टमर का नाम पता है तो आप कस्टमर को नाम से बात कीजिए, नेम, और यूज योर तो client will treat directly reference as more personalized। उसको लगे कि हाँ ये हमको काफी टाइम से जानता हो और पर्सनलाइज नोन है उस तरह से। मैसेज सर करके बात कर सकते हो, मैडम करके बात कर सकते हो, दैट इज मोर प्रेफरेबल इन योर फील्ड, ऑप्टिकल फील्ड के हिसाब से। शर्मा सर, वॉट एवर, अमित सर, वॉट एवर, राहुल सर, जो भी है आप उसके नाम से सर लगा के बात कर सकते हो, दैट इज ही फील मोर कंफर्टेबल। बी प्रिपेयर्ड, आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए कि हाँ कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, मुझे क्या समझाना है बेनिफिट बताने के लिए, किसका कुछ गैर फायदे हैं तो वो भी मुझे नहीं बताने हैं, ठीक है? और किसके कंपैरिजन में आपको कंपेयर करवाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इन ऑर्डर टू द रेडी टू द क्रॉस सेलिंग यू शुड स्टडी योर ऑफर्स एंड फाइंड कंप्लीमेंट्री एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू ईच ऑफर्स। Use the target market knowledge expertise to find the best pairs of your customers. Be prepared, यानी आपको खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ सिंगल विजन आ रहा है तो इसमें ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, दोनों नंबर है दूर का, बायफोकल बनाने आया था, फर्स्ट टाइम मेरर का, आपने उसको प्रोमिस सजेस्ट किया, उसको प्रोमिस समझ में आया, प्रोमिस से आपने सेल किया तो उसको आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो दैट इज यानी आप सेलिंग कैसे करना है वो चीज। सो द बेनिफिट्स, आपको गाड़ी के सिंपल है, जैसे गाड़ी के शोरूम में आप जाते हो तो इसमें ये आएगा वो आएगा, ये वाले बेनिफिट बढ़ जाएंगे, इसमें ये वाली लाइट आएगी, इसमें ये वाले टायर्स आएंगे, इसमें एलॉय व्हील्स आएंगे, इसमें पीछे ये आएगा, ऊपर रूफ टॉप आएगा,
जैसे ये गाड़ी के सेल्स में होता है उस तरह से आपकी ऑप्टिकल फील्ड में जैसे एआरसी कोटिंग में ये फायदे हैं, फोटोक्रोमेट में ये फायदे हैं, तो वो सारे बेनिफिट आपको बताने होंगे कस्टमर, तो उससे वो आप अपसेलिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कस्टमर को बेनिफिट बताने के सामने आप इसकी बुराई करते जाओ। कस्टमर का बजट इसका ही है। हाँ, थोड़ा बहुत एक प्रोडक्ट बढ़ के वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, पर आप पूरे टॉप मॉडल पे ले जाओगे एकदम, वो लेने आया था 4 लाख की गाड़ी, आपने उसको 10 लाख की गाड़ी बता दी, ही विल नॉट गोइंग टू बाय। सो ये चीज पे ध्यान रखें कि इसकी बुराई नहीं करनी। सीआर है, सीआर लेने आया था, सीआर की बुराई नहीं करनी, इट्स ए गुड क्लास, बट सीआर के सामने इसके बेनिफिट ये हैं बताना है, लेकिन इसकी बुराई नहीं करनी कि इसमें ये होगा, ये इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं। इससे कंपैरिजन में इसके फायदे क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है, वो आपको बताना। मैंने ये लेने आया था, वो भी लिए बिना, वो दूसरा कहीं और जाएगा, कहीं और से यही वाला प्रोडक्ट ले लेगा, आपने उतना डरा दिया उसको। बी रीजनेबल, the upgrade should cost just slightly more than the chosen product। बराबर, तो मैंने बात की कि हाँ ये वाला बेसिक प्रोडक्ट लेने आया था, बेसिक प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चाहिए, 1-2 हजार रुपए ऊपर जा रहा है, नो इश्यू, पेशेंट कैन अफोर्ड। 3 हजार जा रहा है, अफोर्ड। हाँ, पूरा 10 हजार आपने बढ़ा दिया 20 हजार के प्रोडक्ट के ऊपर, नो, वो कभी नहीं लेगा। ठीक है, हाँ, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी, कितना उसको अपडेट करने की जरूरत है। empower your e-commerce, most of good e-commerce platforms have either built upselling tools, some upselling tools, यानी ई-कॉमर्स यानी क्या है कि वेबसाइट पे ऑनलाइन जो सेलिंग होता है उसमें क्या होता है, जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो दिखाता है, लोअर प्रोडक्ट होते हैं वो कम दिखाता है, उसमें ये बेनिफिट है वो आपको बताता जाएगा, ये प्रोडक्ट लोगे इसमें ये बेनिफिट है, ये वाले प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, तो वो पूरा ई-कॉमर्स हो गया पूरा। अगर आपकी वेबसाइट वगैरह है, आपने बनाई है, फेसबुक का पेज वगैरह बनाया है, आपका एक ये वाला पीपीटी होगा शायद, उसके बाद एक लेक्चर होगा कल का या परसों का, उसमें आपको पूरा ये बताया जाएगा किस तरह से आपको सेलिंग करना है, किस तरह से वो करना है, किस तरह से आपकी बिजनेस ग्रुप बनाना है, बिजनेस नंबर सेट करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, तो वो किस तरह से करना है वो आप उस चीज में कर सकते हो, अपने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की बेनिफिट्स में डाल सकते हो। जैसे आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप देखो तो जो भी प्रोडक्ट आप देखोगे उसमें हर एक डिटेल्स लिखी होगी, लेकिन उसके बेनिफिट्स लिखे होंगे, ये इसमें ये फायदा है, ये है, वो है, एवरीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट आप ले, बेस्ट वैल्यू। सो इफ यू कैन, आप बेसिक की वैल्यू है वो ये वाले $200, उसको आप just I need a water. If you can show all the versions of the product or services on the one pricing page, you can give your client a clue on to which version they should upgrade. So अपने जैसे मैंने बताया था प्रोग्रेसिव लेंस, बहुत से लोग चार्ट रखते हैं, या ऐसी कोटिंग में लोग बहुत से लोग चार्ट रखते हैं कि ये वाले कोटिंग में ये आएगा, इसमें हाइड्रोफोबिक कोटिंग आता है, इसमें हाइड्रोफोबिक कोटिंग नहीं आता है। जैसे 700 रुपये वाला ऐसी कोटिंग वाला उसमें हाइड्रोफोबिक कोटिंग नहीं आता, 1200 वाला ऐसी कोटिंग वाला ग्लास उसमें हाइड्रोफोबिक कोटिंग आता है, ब्लू फिल्टर इसमें नहीं आता, ब्लू फिल्टर इसमें आता है। ठीक है, तो स्मजेस वगैरह यानी पूरा टिक करके रखा होता है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं पड़ेगी, पूरा एक चार्ट बना के रखा है, ये वाले प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, ये वाले प्रोडक्ट में ये वाले बेनिफिट है, ये वाले प्रोडक्ट में ये बेनिफिट। अब ये तीनों चीज साथ में कंपेयर कराओगे, ये वाली ये वाली ये वाली, तो पेशेंट के दिमाग में बैठेगा हाँ कि मुझे ये जाना है, ये जाना है, या ये जाना है। अपने एक प्रोडक्ट पूरा समझा दिया, फिर वो ऑलमोस्ट डिसाइड करने वाला था, फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट निकाला, फिर वो उतना सोच रहा था कि दोनों में से कौन सा लेना, फिर आपने तीसरा प्रोडक्ट निकाल दिया, चौथा प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ही विल गेट कंफ्यूज। तो वो चीज है बेस्ट क्वालिटी के लिए, तो आपको तीनों चीज साथ में कंपेयर करवानी है। एड स्टिमुलस,
आप उसमें स्टिमुलस ऐड कर सकते हो, यानी उसमें थोड़ा डिस्काउंट बता सकते हो। सपोज एक प्रोडक्ट है, आपको पड़ रहा है, आपका सीआर है, सिंपल सीआर की बात करें, वो आप 400 रुपये में बेच रहे हो। ये ऐसी कोटिंग बेसिक वाला है, वो आप बेच रहे हो 700 रुपये में। अब आपको पता है सीआर मुझे पड़ रहा है 140 या 100 रुपये पेयर में, और जो एआरसी पड़ रहा है वो मुझे 160 रुपये में पड़ रहा है। आपने कितना प्रॉफिट कर लिया? डायरेक्ट 400 से 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो चीज आप उसमें 100 रुपये कम भी कर दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। वो चीज यानी कितना डिस्काउंट करना है, वो चीज आप अपसेलिंग के टाइम सोच सकते हो। यूज इंस्ट्रक्शंस। आप उस प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए कि हाँ इसमें ये बेनिफिट नहीं है। प्रिंटर है, सपोज प्रिंटर है, इसमें वाईफाई के साथ प्रिंट नहीं निकलती, इसमें डायरेक्टली आपको कंप्यूटर से अटैच करके करना पड़ेगा। इसी वाईफाई वाला प्रिंटर है तो इसमें वाईफाई से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। वो बेनिफिट आप बताओगे तो आपको कस्टमर को। मेंशन ऑन अर्ली स्टेजेस। कस्टमर ने डिसाइड कर लिया, हाँ ये ऑर्डर फाइनल हो गया, उसके बाद आप प्रोडक्ट को भी दिखा रहे हो। कस्टमर डिसाइड कर चुका है, ऑर्डर फाइनल होने वाला है, उसके बाद आप दिखा रहे हो कि ये इसके बाद एक और प्रोडक्ट है, इसके बाद एक और प्रोडक्ट है, तो वो चीज गलत। आप जब अर्ली स्टेज यानी इनिशियली क्वेश्चन को डिसाइड करो, ग्लास के ऑप्शन आप दे रहे हो, तभी सारे ऑप्शन देते हो। ऑटोमेटिक भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, तो सारे ऑप्शन दे सकते हो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी का आउटडोर वर्क है तो उसको फोटोग्रामेटिक ज्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला कोटिंग वाला नाइट ड्राइविंग है, ऐसे कोटिंग वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीज आप उसको बेनिफिट समझा सकते हो एट अर्ली स्टेज। डोंट पुश इट टू हार्ड। उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है कि आप सर आपको यही लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा कंपलसरी, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ज्यादा ऐसा पुश करोगे तो वो चला जाएगा। पेशेंट लेने आया था, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बेसिक पे हो रही है, तो बेसिक भी उसको लेने दो। अगर उसकी सफिशिएंट है, अपसेलिंग करने का आपने ट्राई किया, नहीं हो रहा, जाने दो। जो बेसिक ले रहा है उसके साथ सेल कर दो। डाउन सेलिंग कैसे होगा? आप अपसेलिंग अपसेलिंग कर रहे थे, लेकिन पेशेंट को प्रोडक्ट समझ में आया, लेकिन अब क्या है, वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा उस प्रोडक्ट में। उसको आपने इतना ऊपर ज्यादा हाई प्रोडक्ट बता दिया, उसकी बुराई कर दी ये वाली चीज की, तो क्या हुआ? डाउन सेलिंग किया, वो कस्टमर चला जाएगा। तो आपको बहुत बार क्या है, सबको अपसेलिंग किया, कस्टमर जा रहा है, तो फिर आपको डाउन सेल पे आना पड़ेगा कि हाँ सपोज वाला बनवा सकते हो आप, क्या 400 वाला सीआर आउटपुट आपको चाहिए तो वो अभी बनवा सकते हो। यानी ऑप्शन सारे ओपन रखने हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला ऑप्शन क्लोज हो गया। एनी क्वेश्चंस? हेलो हाँ सर बोलिए। सर, आपका आज लास्ट डे मतलब लास्ट लेक्चर है क्या आज? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ सर बोलिए। आपका लास्ट लेक्चर है क्या आज टुडे? मेरे को ग्रुप में आया था। एक सेकंड, आई जस्ट जॉइन 5 मिनट्स। एक पेशेंट है मेरे पास, मैं देख के आता हूँ। ओके, आई जस्ट सर बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 माइक। कौन से ग्रुप में आया था भाई आपके? व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। बताता हूँ, एक मिनट रुको रुको। हेलो, नहीं नाम क्या था उसका? मेरे को भी मिला था आज को लास्ट दिन। सितंबर अक्टूबर मेरे को भी मिला था आज का लास्ट लेक्चर। तभी मैं पूछ रहा था सर से। सर ने एक बार ही बोला था ना कि कल मैं ये दूसरा लेशन पढ़ाऊंगा, तो मैंने वही तो। खैर आने दीजिए, मैं पूछता हूँ एक बारी। आप लोग जनवरी के नहीं होते क्या आप लोग? नहीं, मैं सितंबर अक्टूबर आई थिंक मैं नवंबर में ही ज्वाइन हुआ हूँ। पता नहीं मेरे को इस ग्रुप में डाला भी आया हुआ है। मैं तो जनवरी का हूँ, मुझे भी मिला था। तो
जनवरी के ग्रुप में आ गया क्या? जनवरी के ग्रुप में हाँ आ गया है, पहले जनवरी से ही वो ज्वाइंट हुआ। ओके, हमारे से सीनियर लोग बहुत है क्या इसमें? हम तो जनवरी 2 तारीख को ज्वाइन हुआ, तो हमको किसे मिला? जनवरी है हमारा भी, 2 तारीख का ही हमारा भी। नहीं ना, इंक्लूड करके लोगों को रखा हुआ है। सितंबर पूरे पूरे मिक्स है क्या वो? मिक्स करके रखा हुआ है सभी ने। तो मेरे ख्याल से सितंबर के लिए आखिरी क्लास में मेरा ख्याल से। आप लोग के एग्जाम कुछ भी नहीं हुआ क्या आप लोगों को? वो मेरा तो हो रहा है, चल रहा है मेरा एग्जाम। क्या है भैया, एग्जाम में थोड़ा पेपर लीक करो। यहाँ पे पेपर लीक नहीं होते, असाइनमेंट हो रहा है, बस असाइनमेंट हो रहा है। ऑनलाइन या टाइम लिमिट है ना? ऑनलाइन का तो हो गया भाई। आवाज बंद करवाओ ना पहले यार, आवाज बंद करवाओ ना पहले। ऑनलाइन का असाइनमेंट तो हो गया, मैं इनकी तरफ से तो कुछ नहीं आया ना भाई आपको। एक तो सीडीओ में असाइनमेंट होता है, वो तो कंप्लीट करके ना उसके बाद आपका व्हाट्सएप पे जो जहाँ से आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम डिपार्टमेंट से फिर वो असाइनमेंट क्लियर करवाते हैं। तो ओके, मतलब एबीसीडी है क्या? उसमें भी ऑप्शंस का है वो? वो टाइम लिमिट देता है ना क्या? हाँ जी, प्रैक्टिकली मतलब ऑप्शंस देंगे कौन बनेगा करोड़पति के, इसी तरीके से होते हैं ऑप्शंस। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, इसी तरीके से एबीसीडी। एबीसीडी रहेगा। टाइम लिमिट तो नहीं देता है ना? टाइम लिमिट भी होता है, लेकिन 2 घंटे का टाइम है, आप कर सकते हो। कितने क्वेश्चन है भाई? ना इसी दुकान में 7-8 असाइनमेंट आते हैं, उस एक असाइनमेंट में कम से कम 15 क्वेश्चन रहते हैं, 15-20 क्वेश्चन रहते हैं। ये तो ऑनलाइन वाला बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन का तो मैं पूरे 6 के 6 पूरे कर दिया मैं तो। नहीं, वो सीडीओ से करा हुआ है आपने। हाँ, सीडीओ वाला मेरे को 7 आया था असाइनमेंट, कल को फिलअप कर दिया। हाँ, 7 होता है, और उसके बाद भी इसी तरीके से असाइनमेंट होगा आपका व्हाट्सएप एग्जाम डिपार्टमेंट से होगा। ठीक है, वो प्रॉपर एग्जाम होती है क्या? यानी ऑनलाइन सब वीडियो ऑन करके होता है क्या? हाँ, वो धीरे धीरे देखो, एक ही बार आपका एग्जाम नहीं होगा। 7-8 मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक बताया गया है कि 3-4 तरीके से एग्जाम होता है। जैसे कि पहला असाइनमेंट आपने क्लियर कर लिया, फिर दूसरा असाइनमेंट फिर देते हैं वो, फिर उसमें 2-3 दिन का टाइम देंगे आपको, वो फिर क्लियर करना होता है। इसी तरीके से चलना होता है। बाकी लास्ट में आपका फिर वीडियो कॉलिंग पे आपका एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा। यानी पहले प्रैक्टिस करवाते हैं 4-5 बार और लास्ट में हमारी एग्जाम होती है क्या? एग्जैक्टली। ओके, तब तक यानी वो हमें प्रिपेयर करते हैं के लिए। हाँ, इसमें भी आपको अच्छे तरीके से ही फिलअप करना होता है। अगर मान लीजिए इसका भी मार्क्स देखते हैं वो लोग, ऐसा मुझे बताया गया है। ओके, जो हम असाइनमेंट्स और वो बाकी के जो छुड़ाने वाले हाँ जी। ओके, तो वो सभी का अनंत सर, कपले सर का आपका हुआ है क्या लेक्चर? मेरा हो गया। हाँ जी, आपका हुआ है? हाँ, मेरा हुआ है नवंबर में। वाले सर भी बहुत अच्छे है, वो मेरा हाँ जी, उनका भी समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, उतना हो गया मेरा पार्ट। वो होने के बाद थोड़ा गैप हुआ था 8-10 दिन तक, और उसके बाद ये लेक्चर शुरू हो गए अपने। ऐसा ही होता है। तो इसकी यानी अभी तो इसकी स्टडी चालू है ना, तो फिर आपका एग्जाम कैसे चालू हो गया, ये नहीं समझ में आया मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने क्वेश्चन करा था तो बोल रहे कि अभी आप करो इसी तरीके से। मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर ही हो रहा है, मेरा लास्ट लेक्चर ही चल रहा है। हाँ, ये होने के बाद और लेक्चर होते हैं क्या? सॉरी, ये वाले लेक्चर खत्म होने के बाद और लेक्चर होंगे? नहीं, देखो ऐसा होता है ना, आप नए हो क्या? हाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे अभी इन सर से आप 1 महीना पढ़ोगे, फिर दूसरे सर आएंगे, फिर तीसरे सर आएंगे, इस तरीके से पढ़ोगे। मैंने पढ़ा इसी तरीके से, बाकी आपका मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी अगले महीने सर होते हैं आपके कितने? मैं तो तीसरे सर, ये तीसरे सर है जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ जी, पहले कौन थे भाई? 2 ही सर है। सभी की आवाज चकरा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहा हूँ। बोले जैसे ये सर चेंज हो गया, टॉपिक भी चेंज हो जाते हैं कि यही टॉपिक दोबारा समझाते हैं? सभी का तरीका अलग अलग होता है समझाने का। सभी मतलब आपको बेसिक से लेकर ही सभी समझाएंगे। सभी बेसिक से लेकर ही समझाते हैं। फिर एबीसीडी से स्टार्ट करना है क्या? सॉरी, फिर पहले से नहीं, आपका मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉरी भाई।
नहीं नहीं भाई, पहले से अभी टॉपिक जो था पहले इन्होंने जो समझाए थे जनवरी से, हेलो, फिर उन्होंने हाँ सर आ गए, हाँ जी सर। क्या चल ओके रहा था? वेरी गुड। नहीं सर, आज आपका आखिरी लेक्चर है। Yes. जी जी, हम लोग का सबका आखिरी लेक्चर है, बाकी का मालूम नहीं। For this batch, this is my last lecture. आपको दूसरे बैच ऑनलाइन सेशन अटेंड करना हो तो कर सकते हो, और सर आप चले जाओगे तो हमें कौन पढ़ाएगा फिर? दूसरे लेक्चरर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो, क्या मालूम वो करे नहीं करे। नहीं, वो भी अच्छे करेंगे। हमें कुछ पता, नाम वाम बता पाओगे आप सर? आई डोंट नो कब है दूसरा बैच, आई डोंट नो। वो तो सर ये काम कब से है? कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपका एग्जाम, आपका असाइनमेंट पूरा होने के बाद होता है एग्जाम। एग्जाम, हाँ सर असाइनमेंट पूरा हो चुका है। हाँ, तो बस एग्जाम के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो आप एग्जाम के कॉलेज में बात कर लेना कि सारा मेरा हो चुका है, असाइनमेंट मेरा सब हो चुका है, तो आपका एग्जाम शेड्यूल कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। सर पास तो हो जाएंगे ना सब? आप लोग जैसे एग्जाम दोगे उसके हिसाब से पास होगे। क्या लगता है सर, कितना मतलब पास होने तो के कितने एग्जाम पे चांस? डिपेंड करता है ना। दैट इज डिपेंड ऑन यू, आप कैसे आंसर देते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप पास होगे नहीं होगे। हाँ जी। नहीं, मेरे करे ना, मेरे जैसे मैं जिनके थ्रू कर रहा हूँ ना, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसा बोला था, जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर राइट और रॉन्ग हो, तुम्हारा एक्सप्लेन करने का तरीका राइट होगा ना तो तुमको राइट भी मिलेगा। नहीं, पर गलत आंसर दोगे तो अच्छे से अच्छे तरीके से दोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? नहीं मतलब वो क्वेश्चन आंसर के अंदर जो ऑनलाइन जो था वीडियो कॉल पे जो था वो हो गया, अभी खाली एक वो वाला पूछना बाकी है उनका, वो वाला बाकी है हमारा कि वो कॉल वीडियो कॉल करेंगे, फिर उनको हमें प्रोग्रेसिव के बारे में पूछेंगे, पीडी के बारे में पूछेंगे, वो एग्जाम बाकी है। हेलो हाँ सर, बोलिए। हेलो हेलो सर जी, ये बोल रहे थे एक अपने साथी हैं, वो बोल रहे थे कि व्हाट्सएप पे भी एग्जाम होता है, वो कौन सा एग्जाम होता है? व्हाट्सएप पे बोले असाइनमेंट देते। व्हाट्सएप पे असाइनमेंट, किसी के ऐप अगर नहीं चल रही है असाइनमेंट वाली तो शायद हो सकता है, उसके बारे में मुझे डिटेल नहीं है। एग्जाम के लिए अच्छा, अगर ये सीडीओ इंस्टीट्यूट में एक बार बात कर लेना एक बार। जी जी, सीडीओ ऐप के अंदर जो असाइनमेंट है वो सातों क्लियर हो चुका है, तो अब सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा ना? अब ऑनलाइन एग्जाम होगा। जी जी जी, ओके सर। ये जो बोर्ड है सीडीओ का कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है, हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हम सिविर उविर सब कर सकते हैं? सिविल में आप जा सकते हो, खुद ऑर्गेनाइज करके कर सकते हो, लेकिन साथ में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रख सकते हो। अच्छा, शॉप कितना खोल सकते हैं? शॉप आपको जितना खोलना खोल सकते हैं, एक्स्ट्रा भी सर? आपके ऊपर बजट हो जितना, अच्छा, आप जितने चला सको, आपकी कैपेसिटी कितनी है। हाँ। नहीं, यही दो मेरे माइंड के अंदर जो है ना, दो क्वेश्चन था, मैं बोला सर से पूछता ज्यादा हूँ। शॉप खोल के कंपटीशन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। यस सर। आपकी शॉप का कस्टमर आपकी दूसरी ब्रांच में जाएगा। मगर ये सर्टिफिकेट तो एक ही शॉप में लगा सकते हैं ना, कि सब में कैसा लगाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। जी जी, आप सब शॉप में आप तो खुद नहीं बैठोगे, किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा ना। उसको भी वीडियो करवा देना, उसको बस वीडियो करवा देना, ऑफ कोर्स। आज क्लास नहीं लगेगी। सही है, सही है। नहीं तो फिर कलर प्रिंट निकलवा के उसका फ्रेम बना के दूसरे शॉप में लगा सकते हैं ना सर? ये तो अपने आप में सोच लो यार, कुछ आगे बढ़ो। शक्ल दिखा जो बोलो। सर आज क्लास नहीं लगेगी। आज का लास्ट लेक्चर है, तो लेक्चर तो क्या पूरा लेक्चर ले लिया मैंने। तो आज सर ने जो हमें टाइम दिया अपने बातें करने, अगर कोई शंका है तो एक दूसरे से आपस में पूछ। चश्मा पे बात करें तो वहाँ वो जब आएंगे उसमें क्या वो पास जाएंगे वहाँ पर, उनसे बात करेंगे। जी क्लास हो गई आज की, आपकी आज का टॉपिक पूरा हो गया। आपको रिवीजन चाहिए किसी टॉपिक का तो मैं करवा सकता हूँ, नो इश्यू, आई नो टाइम। आपको किसी टॉपिक पर रिवीजन चाहिए तो आप कर सकते हैं।
वो कुछ सर, नहीं एक बार- हेलो 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 हाँ जी हेलो सर हेलो आप बोलिए। हेलो सर हेलो सर अभी किसी से बात कर रहे हैं? हेलो सर ये बता दीजिए लेंसोमीटर अगर हमें परचेस करना है डिजिटल तो कौन सी कंपनी का बेस्ट होता है? दो हो गए। टॉप वन ले लो भैया, टॉप वन सबसे बेस्ट है। अरे क्या है, टॉप वन बहुत महंगा है, उसके थोड़ा सा एवरेज बताइए भाई। यार तो टॉप आप कह रहे हो बेस्ट बता रहे हो, बेस्ट तो टॉप वन ही है, उसके अलावा कोई सा भी ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, टॉप वन ही ले लें। टॉप वन अच्छा है जी, अगर बजट अच्छा है तो टॉप वन बहुत बढ़िया है। अगर 60-65 के बजट में चाहिए तो मेट्रोनिक्स का आता है डिजिटल लेंसोमीटर, वो ले लो, वो अच्छा माइक्रोनिक्स रहता है। है, ऑप्टीलैब हाँ। के बनाने लग गया, ऑप्टीलैब ले लो, ऑप्टीलैब भी अच्छे बनाता है, 80-85 हजार में ऑप्टीलैब मिल जाएगा। सर एक जो ये क्या नाम है लेंटेड का आता है, ये कैसा होगा? वो चाइनीज है यार, वो सब देखे वैसे उसको भी ले सकते हो। जी, ये वाला कैसा है? किससे परचेज करते हो आप अपने टूल्स? सर लखनऊ में एक सर है, उन्हीं से लेते हैं, हिमांशु जी। ऑप्टिक्स इंडिया करके एक पेज है, उसमें ट्राई करो। ओके सर, ओके ओके। ऑप्टिक्स अभी इंडिया, एग्जीबिशन चल रहा है दिल्ली में, एग्जीबिशन चल रहा है, सबके और के रेट एक बार अप्लाई कर लो अभी अगर चाहिए तो। ठीक है ठीक ठीक। हेलो सभी ने म्यूट कर दिया। कोई न्यूज नहीं गया भाई साहब। बताओ क्या क्या कह रहे हो भैया? गाइस एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें जब तक सर नहीं है तो। बताओ। आप लोग लेंस कार्ड को किस तरीके से देखते हो उसके बारे में बताओ ना, अपना किसके बारे में? ओपिनियन दीजिए ना, लेंस कार्ड को के बारे में अपना ओपिनियन दीजिए ना सर। जैसे मान लीजिए कोई बंदा आता है लेंस कार्ड से चश्मा पहना हुआ और वो कहता है कि मैंने लेंस कार्ड से बनवाया था, तो फिर और क्या उसके माइंड में रहता है कि लेंस कार्ड एक ब्रांड बन चुका है, तो क्या मतलब किस तरीके से आप उनसे बातें करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग? जो करने आप चाहिए। उसको दे रहे हो ना, उसको समझाओ कि आपका प्रोडक्ट और लेंस कार्ड में क्या आपसे उससे बेटर क्या दे रहे हो आप उससे बताओ कि हम ग्लास की रेंज से अच्छी देते हैं, लेंस कार्ड का कोई ग्लास खोलता हो तो कोई भी वो तो कहता है कि वो लेंस कार्ड गारंटी भी दे रहा है। आप गारंटी आप दो, अच्छी फ्रेम है लो, अच्छी फ्रेम में आप भी गारंटी दो। ना अच्छी लेंस lens कार्ड का की क्या है जो भास्कर जी, लेंस कार्ड का जो टाइमिंग है ना, डिलीवरी टाइमिंग वो बहुत ज्यादा है। आप अगर उसका शॉर्ट पीरियड में पता अगर है दे रहे लेंस हैं, कार्ड एक्चुअली मैंने ये डिस्कशन इसलिए स्टार्ट करा था कि लेंस कार्ड अब लेंस कार्ड स्थिर नहीं रह रहा ना, वो शॉप पे शॉप करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को तो काम करना है इसी लाइन में, ऐसा तो नहीं है कि हम छोड़ देंगे। कंपटीशन बढ़ेगा आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। लेंस कार्ड जिस तरीके से गेम कर रहा है, अभी तो जियो भी खुलेगा, सुन रहा है। पता नहीं जियो यार, ले रहा है ना जियो भाई, लेंस कार्ड वाला ही ले रहा है जियो को, जियो वाला ही ले रहा है लेंस कार्ड को। अच्छा, जियो वो का ले- रहेगा, वो ले जिससे लेगा। आपका आदानी हाँ। आबानी मिल के हाँ, उनका वो रहेगा, ले सुन लेंगे रहे हैं। हाँ, नहीं जियो बड़ा वाला शोरूम लेंस कार्ड खुलेगा। को खरीदने का इसको ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, कोई ऐसा भाई, tool- बड़ा मार्केट में पैमाना। आपका मार्केट में जितना सिंगल विजन है उसका 80% लेंस कार्ड ही खा गया। पूरा वही मार्केट तो बर्बाद कर पता है, दिया। समस्या क्या है सर, आप समझ मैं पाए आपका मेरी आसाम से मैं- हूँ, मैं आसाम से हूँ, आपका नॉर्थ ईस्ट आसाम से। आपसे मैं 1 मिनट डिस्कस करता हूँ। लेंस आसाम कार्ड का आपका जैसे छोटा मान सा लो, टाउन में, हाँ हाँ, आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा टाउन है, वहाँ में अभी 2-3 लेंस कार्ड का खोल लिया। अभी चल रहा है छोटा सा टाउन, और छोटा टाउन में आपका मिनी स्टोर खुलेगा, चल रहा है। हाँ, तो यही तो समस्या, लेंस कार्ड कर क्या रहा है, वो स्थिर रुक नहीं रहा ना,
वो रुका हुआ रहता तो कुछ बात भी रहती। वो स्टोर पे स्टोर खोलते हुए जा रहा है, उसका कुछ ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या देखो आप पूरा मार्केट बर्बाद करके रखा, दाम का कोई माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए मेनली हम लोगों के कस्टमर्स वो ले रहा है, जो हाँ। नॉर्मल रेंज के कस्टमर्स हैं उसको ले रहा है, और वही उसके मैं- दिमाग में ब्रांड एक बैठा चुका है कि मैं ब्रांड हूँ। अब लेस वो का है ब्रांड कुछ है भी नहीं। तो हाँ, है कुछ भी नहीं वो। ज्यादा लोग समझता है लेस का ब्रांड है, हाँ, बाकी वही हम ना। लोगों को पूछते हैं लेस कट का फ्रेम है। मार्केटिंग है लेस भाई, कट तो पूरा गेम- मार्केटिंग है उसके पास। अरे वही तो यार बोलो पता है, दिमाग में जब लोगों को बैठ जाए ना कि बैलेंस कार्ड कुछ है, तो फिर वो अब जब बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, अबे अब तुम तो लोगों को समझता नहीं है ना। चश्मा 2000 बताओगे तो वो 2 चश्मे दे रहा है 2000 के। आप एक ही चश्मा दोगे, वो 2 चश्मे दे, 1+1। वो डायरेक्टली पता है क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि यार लेंस कार्ड तो ये कर रहा है, वो पता नहीं लेंस वो बड़ा पैमाना है भाई, बड़ा पैमाना है, वो हायर लेवल पे काम है उन लोग का। तुम 1 पेयर 2 पेयर बुक करोगे और लाख पेयर 2 लाख पेयर बुक करेगा, तो ओन मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर तो सस्ता ही मैं पड़ेगा 5 ना। मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं खुद को। ठीक है, आप लोग डिस्कस करिए। मेरा एक सवाल, जैसे कि अब मेरा ये पूछना है, लाइक अगर हम लोग लेंस जो कोई भी ऑपरेशन ग्लासेस बना रहे, तो उससे लेंस में नंबर प्रॉब्लम होता है। अब सपोज कस्टमर को -1 और -1 90 डिग्री था, ठीक है, और लेंस कट वाले ने उसको -आधा 180 डिग्री दे दिया, पूरा नंबर चेंज दे दिया, तो उस पर क्या केस कर सकते हैं? इसके लिए क्या है, वो लोग चेंज करके दे देते, उन लोग के पास बड़े बड़े वकील बैठे रहेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन ऑनलाइन जो भैया हम लोग एक कर सकते हैं कि भाई जो लेंस कार्ड का जो रहेगा, या नहीं तो फिर ऑनलाइन का जो परचेजेबल रहेगा, उसको रिपेयरिंग मत दो, बस रिपेयरिंग मत दो। ये कर मैं तो करता ही नहीं हूँ, जितना भी हाँ, लेंस बस कट का बिल ऑन- होता है हाँ। रिपेयरिंग करता ही नहीं हूँ। ऑनलाइन का या बस लेंस कार्ड का वो तो हाथ ही मत लगाओ भाई, आप भाई ना, जाओ आप लगाना भाई ही कराओ, नहीं। बस तो वो ये काम कर सकते हैं, बाइकआउट। जैसे मेरे को सुने का भी नहीं, फॉलोइंग जमाने को भी नहीं। बस मैं तो बोलता हूँ भाई, ऑनलाइन से किया तो उसको फोन करो, घर पे आके रिपेयरिंग करके जाता आपके। आप फोन करो, उस कस्टमर केयर को, आपके पास आएगा घर पे, रिपेयर करके जाएगा, बस ऐसे ही बोल के भी ज्यादा नहीं। यूके में ऑनलाइन वालों की कोई रिपेयरिंग न करिए, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन रिपेयरिंग कराओगे, बस जाओ भैया वहीं जाओ, वही प्रॉब्लम है, वही जिस तरह से आपने ऑनलाइन खरीदा है उसी तरह से ऑनलाइन आप अपनी प्रॉब्लम आज शेयर करिए। ऑनलाइन आदमी आएगा, ऑनलाइन ठीक करके ऑनलाइन चला जाएगा, बस उतना ही, वही काम कर सकते हैं। सेम चीज है ना, यूके में होता है। वहाँ पे अगर यहाँ से इंडिया से स्पेक्स बना कर लेके जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किसी शॉपकीपर को बोलते हैं ना इसमें ये कर दो वो कर दो, वो लोग नहीं करके देते, साफ मना कर देते हैं। सही है। ठीक है, तो अपन जैसे उनको कलंक लगा सकते हैं कि बाई चांस वो गलत नंबर प्रोवाइड करता है, क्योंकि मेरे साथ सेम चीज हुआ है। मेरा एक फ्रेंड था जिसने बनवाया था, हाँ, तो उसका नंबर पूरा चेंज करके दिया। वो मेरे को बाद में आके बोला कि ऐसा ऐसा है, मैंने वहां से ऐसा बनवाया। मैं ठीक है, तो बोलते विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, तो मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन हेलो, हो गया सर, हो गया, आपका इंतजार चल रहा सर, बस। इशू था बता। टॉपिक का रीजन चाहिए, सर आपकी आवाज बराबर नहीं यानी टॉपिक हेलो रिवाइज। हाँ, हेलो, सबका यही टॉपिक है कि लेंस का तो कैसे गिराएं। हाँ, सर से टिप ले सकते हो सर। सर अपना माइक ऑफ कर लो सर, एक क्वेश्चन सर से पूछते हैं अपन। तो मैं ऑफ कर देता हूँ सर। ओके, थैंक यू। बोलिए, क्या क्वेश्चन था? लेंस कार्ड का कस्टमर कैसे गिराए बोल के क्वेश्चन था सर अपना। प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी सर्विस। नहीं सर, वो तो देते हैं सर, हम 1000 में अगर एक चश्मा दे रहे हैं तो 1000 में 2 चश्मे दे रहा सर लेंस कार्ड वाला। इसको क्या कर सकते? डिफरेंस बताओ क्वालिटी का। क्वालिटी कितनी खराब है? वो ब्रांड वैल्यू बन गया ना सर अभी तो। वो ब्रांड वैल्यू बन गया ना सर अभी तो, पूरा मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है उसकी तो। नहीं, लोगों को क्लियर करो कि इट इज जस्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट उसकी अच्छी नहीं है। प्रोडक्ट का डिफरेंस बताइए आप।
आपका उसको ब्रांड बनाने वाले भी हम ही है भाई। हमने जो 60 रुपए की चीज 800-900 रुपए की बेची, वो गलती तो हमारी है ना। नहीं, आप उन लोग को सिंपल जो भी ये गलती करते हैं, जैसे सर बता रहे 90 का ग्लास 700-800 का बेचते हैं। एक मिनट सर को बोलने दो, सर को बोलने दो प्लीज। सिंपल, पहले आप कस्टमर को डिफरेंस पूछो कि आप लेंसकार्ट में जाते हो तो आपके पास कोई ब्रांड मिलता है? जायस है, एसिलोर है, नोवा है, ये जो भी स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड कंपनी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो कंपनी के लेंसेज आपको मिलते हैं, वो लोग देते हैं आपको ऑप्शन। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, देते हैं वो लोग ऑप्शन ये वाला? जो जस्ट मेरे शॉप के नीचे लेंसकार्ट है, एक्सेप्ट बिलो जस्ट माय शॉप, कंपटीशन इज देयर। बताइए, कस्टमर का आप बोल सकते नहीं बोल सकते कि आपको हम ब्रांडेड लेंसेज देंगे? जो काफी सालों से, जब लेंसकार्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, लेंसकार्ट बनाने वाले का भी जन्म नहीं हुआ था, तब से ये कंपनी है। नहीं, वो तो हायर कस्टमर है सर, बट लोअर कस्टमर के लिए तो वो लोअर कस्टमर को खींच रहा है ना सर। वो तो लोअर कस्टमर है, लोअर कस्टमर को कहाँ, लेंसकार्ट कहाँ सस्ता है, महंगा है सर? 2000 से स्टार्टिंग है इसकी। महंगा है, कॉस्टली। लेंसकार्ट की फ्रेम 1200, 1400, 1600 रुपए सर। 2000 से नीचे नहीं मिलता सर लेंसकार्ट में। 600 रुपए से भी स्टार्टिंग की है लेंसकार्ट है। हाँ वही है सर। नहीं सर, 800 रुपए में, 1000 रुपए के अंदर चश्मा बना के दे रहा है सर, विद ब्लू कट। वॉइस कम आ रही है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा बरोबर। अभी बात किया रहा, ये देखिए आ गया लेंस कार्ड। कस्टमर के पास वाउचर होते हैं, वाउचर, ऑनलाइन वाउचर, फोन पे पेमेंट करते हैं या आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, नहीं होगा भैया, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके वाउचर्स आते हैं। इसका नहीं मिलता वाउचर है। से कस्टमर को वो सस्ता पड़ता है। तो जहाँ पे बना है वहीं में लेके जाइए, ये सबका 5 महीने मिलेगा। इनके पास लेंस का कस्टमर आ गया सर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आ गया। ये सही था भाई, नहीं जहाँ से बनाया वहीं मिलेगा पानी। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जहाँ बनवाया है ऑनलाइन आपने उसी से रिपेयरिंग कराई है आप। नहीं सही है, ये चीज हम कर सकते। ये एक चीज अपन कर सकते हैं। कस्टमर आपको बोलता है कि मैंने बनाया था, मुझे ये लेंस डाल के दिया था, आप उसको बोला किस ब्रांड का लेंस आप ब्रांड के लिए, ठीक है जी सर, आपकी वॉइस कम आ रही है सर। सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। लेंसकार्ट के अलावा जितनी भी ऑप्टिकल है सब अच्छी चल रही है, देयर इज नो इश्यू। लेंसकार्ट कुछ पर्टिकुलर एरिया में, कुछ ग्रुप में ही फेमस है सर नहीं है, लेंसकार्ट में एक बार कस्टमर जाता है, दूसरी बार नहीं जाता है फिर। हाँ, दैट्स द प्लस पॉइंट। वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, किसी और के लिए? सर बहुत बार ऐसे कस्टमर आए मेरे पास, एक बार जाके आए फिर बोलते हैं मेरे को फंसाया उन लोगों ने। एक चीज मैं बोलूं क्या? हेलो। हाँ जी। सर। हाँ सर, आपने जैसा कहा कि शॉप्स ऐसे ही चल रही है, और हालांकि देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारा ना होलसेल का भी काम है, लेंसेस की सप्लाई का काम होता है, ठीक है, सीआर के लेंसेस। तो कई सारे शॉप्स कीपर, बहुत अच्छी मार्केट, दिल्ली की बहुत अच्छी मार्केट, कमला मार्केट, जो कि नामी जामी, बहुत नाम चलता है उस मार्केट का। उसके जो बहुत पुराने शॉपकीपर्स बताते कि लेंसकार्ट ने हमारे बिजनेस को हाफ कर दिया है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस करा था। तो कहीं ना कहीं वो ना थोड़ा सा कर तो रहे हैं, एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, वही ना। तो वहां पे किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए ना, सजेस्ट करिए ना सर। आप अपना ऑनलाइन स्टार्ट जी अपना ऑनलाइन
बना दो अपने आप कस्टमर ऑप्शन अच्छा दे रहे हो। रेट का वो इश्यू है, रेट सिंपल है। रेट कार्ड में जो भी फ्रेम रहता है वो क्या होता है, 1500 रुपए में 2 फ्रेम, हाँ 700 फ्रेम रहेगा वो। हाँ उसको भी पैसे तो और सबको कमाने होते तो उसको भी कमाने हैं ऑब्वियसली। तो ये जैसे कि एक बंदा सोचेगा तो वो नहीं हो पाएगा, सभी रिटेलर्स को इसी तरीके से काम करना चाहिए। जो बहुत ज्यादा पुराने जो रिटेलर्स है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे 20-25 साल पुराने हैं। जो नए हैं उनको थोड़ा सा, बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हर एक स्टेट में ऑप्टिकल एसोसिएशन, हाँ हर एक स्टेट में ऑप्टिकल एसोसिएशन होता है आपका, वो सारे मीटिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस उसमें अच्छे सेल वाले स्टोर वाले भी होंगे, कम सेल वाले भी होंगे, तो उन लोगों को क्या इश्यू आ रहा है वो लोग डिस्कस उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, कस्टमर से आप रिलेशन के साथ बिल्ड करते हो। आपने कस्टमर को डिससेटिस्फाई किया है, ग्लैंस कार्ड वाले ने अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया है, कस्टमर दोबारा वहीं जाएगा। ग्लैंस कार्ड वाले ने प्रैक्टिस किए है, आप तो कस्टमर आपके पास आएगा। सिंपल चीज है। कस्टमर रोटेट होने वाला है, बट आपने जितना अच्छा कस्टमर बिल्डअप किया है, आपने फॉलोअप लिए हैं, आपने फ्रेम मेजरमेंट को ध्यान में रखा है, उसको क्लियर रखा है, सो दैट विल एक्ट। आपकी आवाज सभी को ऐसी आ रही है, मेरे को ही आ रही है, ब्रेक होकर आ रही है सर की आवाज। ब्रेक हो रही है, सबको ऐसी आ रही है। वॉइस कट के आ रही है। हाँ तो ब्रेक हो रहा है, कम आ रही है सर। हाँ सर को बोलिए ना। इसलिए ऐसा हो रहा है सर को। अच्छा नेटवर्क का इशू है। अच्छा मेरा वाईफाई इज नॉट वर्किंग, माय वाईफाई इज नॉट वर्किंग। तो वो चीज होने वाली है, तो ये चलने वाला है, कंटिन्यूस चलने वाला है। हाँ वो तो है। इससे तो ये टॉपिक डिस्कस करने का बस यही पर्पस था कि वहां पे करना क्या चाहिए। बाकी मैं दुकान में 50 रुपए कम में बेचूंगा तो आप फ्लॉप हो जाओगे उस चीज में। आप बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने होंगे, आपकी प्रोडक्ट की सर्विस बढ़ानी होगी। प्रोडक्ट सर्विस बढ़ा और आपके पास आएगी। डिस्काउंट देने जाओगे तो फिर आप कोलैप्स हो जाओगे, आपके घर से नहीं। तो डिस्काउंट इज नॉट सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि मेरे बाजू में दुकान खोल के लाओ 50 रुपए में कम कर दूं, वो इतने में बेच रहा था मैं 50 रुपए कम में बेचूंगा, तो वो गलत प्रैक्टिस। फिटिंग के पैरामीटर्स है, फिटिंग उसका एकदम साफ हो, नीट एंड क्लीन हो, ग्लास हो। आप फिटिंग है तो उसमें ग्लास के एजेस दिख रहे हैं, फिटिंग का फ्रेम का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। आपके पास कस्टमर आया, नॉट चेंज करने, आपने चेंज करके नहीं दिया, आपने चार्ज किया उसको, उसके पास दिया, उसने फ्री में नॉट चेंज करके दे दिया। ऑल सर्विसेज, तो उस तरह से कस्टमर बिल्डअप होते हैं, आपके रिलेशन बिल्डअप होते हैं। सेकंड थिंग, दूसरा पॉइंट होता है मार्केटिंग का, ये होता है कि आपको कस्टमर को, जैसे आप मैंने बहुत सी जगह देखा है, वो लोग पूरा सॉफ्टवेयर रखते हैं या तो ऑफलाइन फॉर्म रखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, कस्टमर की सारी डिटेल रखते हैं, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर। सो जब भी उसका बर्थडे आ रहा है तो उस पर विश करते हैं कस्टमर को, बर्थडे फ्रॉम माय ऑप्टिकल साइट, विशेष करते हैं अलग अलग ओकेजन पे। तो उनको एक रिमाइंडर रहता है कि हाँ इस दुकान से मुझे ये आया था, मेरा टाइम भी हो गया है, चश्मा में ये प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली कस्टमर सर्विस के लिए भी आ सकता है, नया चश्मा बनवाने भी आ सकता है। सर्विस के लिए आया है, उसको लग रहा है कि हाँ चश्मा का फ्रेम चुना हो गया, दूसरा बनाना है, आपके पास अच्छा अट्रैक्टिव स्टॉक है, तो आप उसको दिखा के नया ऑर्डर भी ले सकते हो। तो ये ऊपर होती है, यानी फुटफॉल आपके पास कैसे बढ़ाना है, दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
बड़े बड़े शोरूम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी ये सब सारी जगह कंपटीशन है। अब तो ऑप्टिकल फील्ड में ही नहीं है, सभी जगह है, हॉस्पिटल में भी कंपटीशन है आजकल। यहाँ जो कंपटीशन है लेंस कार्ड के साथ, अगर हम लोग कंपेयर करें रिटेलर्स के साथ, तो कुछ मतलब ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन लेंस कार्ड अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग अलग तरीके से करें, इसके लिए थोड़ा सा पूरा जो कैपिटल ही कैपिटल है, पैसा ही पैसा है। कैपिटल एग्जैक्टली। द कैपिटल दे कैन मार्केट एवरीवेयर। वो टीवी में मार्केटिंग कर सकता है, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकता है, हर जगह मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है सर। अच्छा, हम लोग ये तो कर सकते ना, उन्होंने ये करा था, जैसे टीवी पे ऐड करा था कि रिटेलर्स इतने महंगे चश्मे बनाते, पहले काफी पहले की बात है, पहले टाइम। सो हम लोग भी मतलब टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस चीज का। हाँ बिल्कुल, प्रूफ बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारी चीजें मैं तो बात करता रहता हूँ उसके लेंस कार्ड के। मेरे को कोई भी बोलता है ना कि इतने का चश्मा बना कर दे, मैं डायरेक्टली उसी टाइम फोन करता हूँ। लेंस कार्ड का एप्लीकेशन रखा हुआ मैंने, उसी टाइम कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या ये चश्मा कितने का बना कर दे रहे हो आप। वो सारी चीजें उसी टाइम बताते हैं फिर। हालांकि चश्मे तो महंगे ही हैं उनके, मुझे तो सस्ते तो नहीं लगते, और कुछ बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी हाइड्रोफोबिक ग्लासेस बस दे रहे हो, ब्लू कट में या एंटी क्लियर में, फ्रेम थोड़े अच्छे रहते हैं ऑब्वियसली, बाकी और कुछ नहीं है। और लोगों के माइंड में ऐसा बिल्डअप कर दिया अपने दाम को कि लोगों को लगता है कि कोई ब्रांड है वो। सेम थिंग हैपेंड विद पेटीएम। मेरे मन के अंदर बहुत दिन से ये था कि मैं किससे डिस्कस करूं, मैं तो मुझे मेरे माइंड में आपने आज ये डिस्कस करा था ना कि सारी चीजें, तो मेरे माइंड में आज आया था। हेलो, बोलिए ना सर। पेटीएम के बारे में क्या हुआ? हाँ पता है, बिल्कुल बिल्कुल। पेटीएम पोस्ट पेड क्या नाम है, फास्टैग और पेटीएम का जो बैंक अकाउंट उन्होंने खुलवाया था, वो सारी चीजें बंद कर दी है गवर्नमेंट ने 29 फरवरी के बाद। पिक के बाद एक मैच्योरिटी स्टेज आएगा, उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आएगा, हर एक स्टेज आते हैं उसके। हाँ, कोई ना कोई तो आएगा उसको टक्कर देने के लिए, वो तो बस ज्यादा उड़ रहा है वो बस। कोई इशू आप मेंटेन करो, आपके पास जितना फुटफॉल है उसको बढ़ाओ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास 1000 शॉप है, आपके पास एक शॉप है, आप उसको अच्छे से चलाओ, देयर इज नो अच्छे से। एग्जैक्टली, हाँ कस्ट सही बात है। सर्विस मेनली चीजें होती है, सर्विस अच्छी देंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्वालिटी आप मेंटेन करो, कोई इशू नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर सजेशन करने के लिए। हेलो, हाँ सर बोलिए। सर एक बार फिर समझाइए ना, जो हार्डकोर सीआर आते हैं और एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला सीआर आता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्डकोर सीआर जब कस्टमर सामने से पहनेगा आपके, तो आपको कस्टमर की आंख सामने क्लियर नहीं दिखाई देगी। एक ये चीज हुई अपीयरेंस में, कॉस्मेटिकली। दूसरा हुआ जो रिफ्लेक्शन आता है, ट्रांसमिशन यार पहनते हैं उसमें ट्रांसमिशन जो होती है, लाइट ट्रांसमिट होती है 92% होती है। आप कस्टमर को समझाने के लिए बोल सकते हैं कि इसमें 60% आपकी आंख तक पहुंचती है, और ये जब कोटिंग वाला आप पहनते हो उससे 100% लाइट आपकी आंख तक पहुंचती है। ओके, 99% आपका अपीयरेंस बढ़ता है। सेकंड थिंग, इस ग्लास के ऊपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग होता है, तो इस पे स्क्रैचेस फिंगरप्रिंट्स, डस्ट पार्टिकल जल्दी रखते नहीं है, तो ग्लास ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है आपका। ओके, पानी की ड्रॉप भी रखोगे तो वो के नीचे गिर जाएगी, ये बेनिफिट होता है। ओके, थैंक यू। आप फोटोज वगैरह ले रहे हो, सेल्फी वगैरह ले रहे हो, तो आपकी चश्मे का फोटो नहीं आएगा, आपकी आंख दिखाई देगी सामने वाले। आप कहीं भीड़ में बैठे हो, सामने वाले को अपीयरेंस को देखना है, तो आपको आपकी आंख को वो देख सकता है, आई कांटेक्ट, वरना आपके ग्लास का रिफ्लेक्शन उसको दिखेगा सामने वाले। तो मैंने बहुत बार ऐसे फ्रेम भी रखते हैं लोग, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा है, एक साइड हार्डकोट, एक साइड एआरसी वाला ग्लास फिट करके, फॉर एग्जांपल बताने के लिए, डेमो के लिए। आप ये वाली आंख से मैं खुद पहनता है चश्मा और कस्टमर को बोलते हैं मेरे सामने देखिए,
कौन सा ग्लास ज्यादा क्लियर दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, एग्जांपल देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके पास डेस्कटॉप पड़ा हो कुछ भी तो एक रफ फ्रेम में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं आता उसमें। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। Any other question? हाँ सर, नहीं, हाँ सर बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, ब्लू ब्लॉक ग्लास आता है ओ, तो उसमें जो कोटिंग किया था तो विदाउट कोटिंग का ही ब्लू ब्लॉक कोई ग्लास आता है? ब्लू ब्लॉक मतलब होता है, ब्लू ब्लॉक का मतलब क्या होता है वो पहले कस्टमर को समझो, आप खुद भी समझो। ब्लू ब्लॉक का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेस से हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ओके। मैं जब कोई बोलता है मुझे यूवी प्रोटेक्शन वाला ग्लास चाहिए, हाँ, तो मैं उसको फोटोक्रोमेटिक दे देता हूँ। यूवी प्रोटेक्शन के लिए फोटोक्रोमेटिक मैं फोटोक्रोमेटिक देता हूँ जनरली, और कोटिंग वाला देता हूँ तो मैं अच्छी क्वालिटी वाला देता हूँ। साटिन कोटिंग देता हूँ नोवा का, या तो फिर क्रिजाल उसको अफोर्डेबल है तो क्रिजाल देता हूँ, या फिर दूसरे जो ऑप्शन है 2-3 जायज के, वो सारे ऑप्शन देता हूँ। तो प्राइम कंपनी का नहीं चलेगा, क्रिस्टल कोटिंग वाला जो होता है? कौन सा? प्राइम कंपनी का? हाँ वो भी अच्छा आता है, वो भी डाल सकते हैं। तेरे बहुत सारे ऑप्शन है, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। मैं भी इतना ऑप्टिकल फील्ड में नहीं हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस पार्ट। और शॉप है वो भी मैं हैंडल नहीं करता, माय वाइफ इज हैंडलिंग दैट पार्ट। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, ब्लू ब्लॉक जो हम लेजर मारे कस्टमर को दिखाते हैं कि ऐसा है, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो मेरा यही क्वेश्चन था, जैसे ब्लू ब्लॉक के ऊपर ना कोटिंग आता है, तो विदाउट कोटिंग में ब्लू ब्लॉक आता है क्या? विदाउट कोटिंग में विदाउट कोटिंग में तो नहीं आता ब्लू ब्लॉक, बाकी ऐसे मिल जाएगा, बन जाएगा। सर को बोलने दो प्लीज। विदाउट कोटिंग में ब्लू ब्लॉक, आप ब्लू ब्लॉक का वही तो समझाया मैंने आपको। ब्लू ब्लॉक का मतलब क्या है, यूवी प्रोटेक्शन देना है आपको। ये तो मैं समझा सर। फोटोक्रोमेटिक लेंस दे दो, फोटोक्रोमेटिक लेंस दे दो विदाउट कोटिंग वाला, हो गया ब्लू ब्लॉक। वो तो ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ना था, उसको चाहिए आंखों में लाइट नहीं होना, गिरना चाहिए, आंखों में लाइट नहीं, तो एक भी सैंपल होता है लेजर से हम उसको मार के दिखाते हैं कि इस तरीके से ये ब्लॉक करता है। सीआर हार्डकोड में क्रॉस होता है, एआरसी में भी क्रॉस होता है, बट ब्लू ब्लॉक में क्रॉस नहीं होता है। तो ये क्या है ना, कस्टमर के माइंड में चला जाता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बीच में लाइट क्रॉस नहीं हो रहा, तो ये लाइट हमारे आइज को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो मेरा सवाल यही है, अगर हम उसको, क्योंकि अब ब्लू ब्लॉक से ग्लास होता है ना, वो थोड़ा डल हो जाता है, वो थोड़ा येलोइश हो जाता है। एआरसी कंपेयर, ये एआरसी थोड़ा ज्यादा क्लियर रहता है और ब्लू ब्लॉक थोड़ा डार्क हो जाता है। तो मेरा सवाल यही है सर, कि अगर मुझे ट्रांसपेरेंट व्हाइट जैसा हार्डकोड व्हाइट है, तो उसमें उसको देना हो ब्लू कलर, जो मैं उसको एक सैंपल ही दिखाऊं कि देखो मैं लेटर मार के दिखा रहा हूं, हार्डकोड में भी लाइन क्रॉस है। नहीं ऐसा मैंने नहीं देखा, मैंने सुना भी नहीं। सर क्रिस्टल कोटिंग भी तो आने लगी है ब्लू कट में, जिसमें येलोश नहीं देता है। आई डोंट नो, ऑप्टिकल सर मैं यूज करता हूँ। क्या नई प्रोडक्ट आ रही है, आई डोंट नो, मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं। जैसे भैया ने भी बताया कि जो है येलो उसमें हल्का सा दे रहा है ब्लू कट में, बट सर उसका ब्लू कट में जो क्रिस्टल कोटिंग आ रही है उसमें ब्लू कट तो आपको दे देगा, साथ में उसमें येलोश नहीं आएगा। किस कंपनी का आ रहा है सर, वो भी बता दीजिए। सर बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर चेक करके बता रहा हूँ। SKY का है सर। SKY ना, वेट SKY इसका रीजन सर दिखा रहा हूँ, एक मिनट। इसमें येलोइश कम होता है क्या भाई? सर होता ही नहीं है इसमें, येलोश दिखता ही नहीं है, ब्लू कट है, ब्लू कोटिंग है, येलोश बिल्कुल नहीं है इसमें। अच्छा, और मैं एक बात कह रहा हूँ, सभी जितने ग्रुप मेंबर है अपने अभी लाइव में मेंबर है ना, सबको कोई एक बंदा हो, जितने भी कांटेक्ट अभी अपने इस लेक्चर के उसमें है ना ग्रुप में, सबका एक नंबर सेव कर लो, उसको सब में अपना अपना नाम के साथ सिटी के साथ इस ग्रुप में सेंड करो। तो क्या रहेगा कि अब हम लोग 30 लोग हैं, तो 30 लोग एक साथ कांटेक्ट में रहे, कभी किसी कोई भी चीज की इंक्वायरी होगी ना, तो हम क्या एक साथ उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये चीज है ना आज खत्म हो जाएगा तो क्या है, जिसके साथ अपना कांटेक्ट है सब टूट जाएगा। ओके अभी 30-40 कितने लोग थे हम एक्सरसाइज। ओके हाँ तो इससे क्या रहेगा ना कि इन केस अपने कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी कोई चीज के बारे में नॉलेज लेना हो सकता है किसी के पास हो और किसी के पास ना हो, तो हम अपने ग्रुप में इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमें कोई जाके किसी सर को पकड़ना पड़े या उनसे हमें इस चीज सीखना पड़े ऐसा। हेलो हाँ जी सब नहीं है क्या बताइए सर। ये टेंट करवाने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? सीआर अनकोटेड अनकोट यार अनकोटेड लेंस। सीआर भी होता है और आपका 1.5 से आता है उसमें भी होता है टिंटिंग, पीसी में भी होता है टिंटिंग। ओके ओके हेलो सर। सर एक बार वो डायग्राम बताएंगे आप, वो जो रेज रेटिना के आगे फोकस होती है, कोई रेटिना के पीछे फोकस होती है, मायोपिया। हाँ मायोपिया हाइड्रोमायोपिया वगैरह। डायग्राम सर आई जस्ट ट्राई बिकॉज मेरा ये चल नहीं रहा है। देख रहा हूँ मैं, एक बार ट्राई कर लो। ओके सर। जस्ट अ मिनट, मोबाइल से मैंने कभी शेयरिंग किया नहीं है दिस टाइम। सर आपका कहाँ है, मतलब आप अ, जो आप बैठते हैं, मतलब ऑफिस? मेरा हॉस्पिटल है गोड़ा सर में, गुड़ा सर अहमदाबाद। अहमदाबाद या। अच्छा सर, मैं गांधीनगर से हूँ। I'm also faculty in PD hospital also. नहीं, मेरी शॉप है सर, चश्मे ऑप्टिकल। नहीं मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की चेन है मेरी, गांधीनगर में भी मेरा हॉस्पिटल है। हाँ वो ग 5 पे है वही ना? हॉस्पिटल क्लियर विजन वाला। इट इज आवर चेन। ओके ओके सर। एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। जी सर है भैया इसमें। आप गूगल पे मायोपा डालोगे आपको मिल जाएगी सर। ओके सर। एक सेकंड ना, मैंने डाउनलोड तो किया है, अगर दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। આવે તો 4000 આપવાના, બે બિલ ઠેકોનો કરી દેજો, બરોબર? हेलो हेलो
जो भी व्हाट्सएप का ये नंबर जो भेज रहा है ना जी हाँ, सो प्लीज कुछ एक बंदा ऐसा इनिशिएटिव ले कि हाँ वो खुद एक ग्रुप क्रिएट करे और जो सीडीओ कोर्स का जिसके मैसेज आता है ना, सबको ना व्हाट्सएप में एक सीडीओ कोर्स का मैसेज आता है कि आज चालू होगा, तो उसमें जितने भी कॉन्टेक्ट है ना उन सबको एक साथ मैसेज करके एक ग्रुप में सेंड करो। उसके बाद आप अपनी डिटेल शेयर करो, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, तो उस हिसाब से सब नाम भी सेव हो जाएगा। बट तो इसको ट्राई करो, ऐसे इसमें मैसेज करने से कोई सेंस नहीं बनेगा व्हाट्सएप नंबर का, और जिसको नहीं रहना है वो वहां से क्लिक हो जाना। सर आपको जो इमेज देख रही है ना, आपको देखनी है तो आप खाली गूगल पे लिख दो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया एस्टिग्मेटिज्म, आपको सारी इमेज मिल जाएगी। ओके सर, मैं इसको शेयर कर ओके ओके सर, थैंक यू। खाली गूगल पे डाल दो और इमेजेस कर दो, ऑटोमेटिकली सारी इमेज मिल जाएगी। ओके सर। तो पेरिफेरल विजन का पूछना था मुझे। आप पूछ रहे हो पेरिफेरल विजन का दिक्कत कब ज्यादा आता है कस्टमर को? ग्लूकोमा जब होता है तो पेशेंट को पेरिफेरल विजन का प्रॉब्लम आता है। उसमें प्रेशर आई मतलब विट्रस का कुछ मतलब प्रेशर आई लिक्विड ज्यादा कम ज्यादा एक्वेस ह्यूमर ज्यादा फ्लो बढ़ जाए या आंख का प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से आंख की ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है, उसकी वजह से पेरिफेरल विजन धीमे धीमे लॉस होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, और उसकी वजह से ये चीज होता है। और नॉर्मल अगर किसी को मायोपिक आई है या हाइड्रोपिक आई है या फिर एस्टिग्मेटिज्म है, तब भी पेरिफेरल विजन में मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे लेंस की वजह से पेरिफेरल विजन में इशू आता है। अगर नंबर ज्यादा है आपको पेरिफेरल प्लस हाइपरोपिक करेक्शन आपने दिया है प्लस करेक्शन, तो उसमें पेरिफेरल विजन में जैक इन द बॉक्स फिनोमेनन होता है, जैक इन द बॉक्स फिनोमेनन, और इसको एक रिंग स्कोटोमा दिखेगा पेरिफेरी में। हेलो हेलो रिंग स्कोटोमा पेशेंट को। जी हाँ जी, अच्छा हेलो। और माइनस के लिए तब लोग पेरिफेरल एजिस की वजह से उसको स्कोटोमा दिखेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर है तो उसको थोड़ा छोटा फ्रेम सजेस्ट करें, छोटा साइज का तो उतना छोटा साइज का फ्रेम देना है। और हाइड्रोपिक आई में दोनों में छोटा ही साइज का थोड़ा फ्रेम रिकमेंडेड रहेगा। हेलो 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 सर। हाँ, एक असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आया था, डीबीसी प्लस डीडीएल వాట్ జోడు చేసు జవాను ఇలా आगे हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स सर। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन हाँ, और डीबीसी प्लस डीडीएल વાત થઈ છે પણ બહારના ડિસ્કસ માં डीबीसी प्लस डीडीएल हाँ, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है सर? आया था क्वेश्चन असाइनमेंट में। सर हाँ, फ्रेम पीडी मैम। फ्रेम पीडी। हाँ, जियोमेट्रिक का सेंटर। हाँ जियोमेट्रिक सेंटर और पैंटम प्रॉक्सिमम इज आल्सो नोन एज पैंटम प्रॉक्सिमम। हाँ, पैंटम प्रॉक्सिमम तो उस केस में आएगा मोटम ये होता है आपका एकोमोडेशन से रिलेटेड। एकोमोडेशन ओके। हाँ, लैपटॉप में करते हो, मोबाइल में डिस्कस। पैंटम प्रॉक्सिमम इज आल्सो नोन एज एकोमोडेशन। पंक्टम प्रॉक्सिमम, पंक्टम रिमोटम ये होता है आपका एकोमोडेशन से रिलेटेड।
एकोमोडेशन में जो नजदीक का पॉइंट होता है, जितना मैक्सिमम आप एकोमोडेशन करके क्लियर कर सकते हो उसको बोलते हैं पंक्तम प्रॉक्सिमम, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट होता है जिसको आप दूर से देख सकते हो एकोमोडेशन करके, वो होता है पंक्तम रिलेटिव। ओके, थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर बोलिए। सर एक्चुअली वो कभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप बन भी गया और ऐड भी कई लोग हो गए। अच्छा, आपने अलग से किया है क्या? मैंने बनाया है सर। कीजिएगा नहीं। अगर ग्रुप बन गया तो किसी का क्वेश्चन था ना ये वाला? शेयर नहीं करता हूँ, नोट गुड। कुछ क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल दो। मेरा नंबर मैंने आपको दिया है, लेकिन क्वेश्चन हो तभी अपनी वॉइस म्यूट कर लीजिए। भाई देखो, मैंने उसमें भेजा है कि किस तरीके से सब लोग को इंट्रोडक्शन देना है अपना ग्रुप में, तो एड्रेस के साथ हो जाएगा तो इजी रहेगा। आप कहाँ से फ्रॉम बिलोंग करते हो, ठीक है? Okay, so everything is over, so I can end the meeting now. Okay, thank you sir. सर हमने आपको भी ऐड किया इस ग्रुप में, नो इश्यू। कुछ क्वेश्चन हो तो थैंक यू सो मच। क्या कर दूंगा? ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। प्लीज आप लोगों के पास मेरा नंबर है, प्लीज डोंट कॉल मी बिटवीन 10। हम कॉल नहीं करेंगे आपको, हम सिर्फ मैसेज कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप कर देंगे। अगर मुझे कॉल करना हो तो आफ्टरनून में कर सकते हो, 1 से 2 के बीच में और 4 से 5 के बीच में। ओके सर। ओके सर। So I will ending the other session. और best of luck सभी को एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। और सभी लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रुप में अगर फोन आए तो भाई प्लीज लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ।
जस्ट एंडिंग द मीटिंग। हो गया हो तो मैं एंड कर सकता हूँ आप लोगों का ग्रुप। जी सर श्योर हो गया। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू।